अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती हूं आप पर, आपकी नस्लों पर, पूरी इंसानियत पर। और इस रमजान के एक एक पल को आप यकीनन कीमती बना चुके, बना रहे। आधा रमजान गुजरने को है, आधा ही बाकी है। इस तरह जिंदगी भी पता नहीं कितनी गुजर चुकी और कितनी बाकी है। तो इंशाअल्लाह हम आइंदा रमजान के एक एक लम्हे को कीमती बनाएंगे, एक एक लम्हे को बहुत ही कीमती बनाकर अपनी दुनिया और आखिरत को संवारेंगे। याद रखिएगा, जो अल्लाह के लिए भूखे रहते हैं, अल्लाह उनकी नस्लों को फक्र, फाके, गुर्बत, भूख, तंग दस्ती, जमीन तांबे की बन जाए, आसमान से कतरा न गिरे, महंगाइयां उरूज पे चली जाए, अल्लाह खिला के दिखाएगा, पहना के दिखाएगा और दिखा रहा। इसकी जिंदा मिसाल देता हूं। दरबारों के गद्दी नशीन मुजावर पीर, उनके यहां कोई महंगाई नहीं है। लोगों के दिलों में अल्लाह डालता है, उनको दो कि उन्होंने गनमैन और बंदे खड़े नहीं किए हो कि उनकी जेबों से निकालो। ये अल्लाह अपने वादे पूरे कर रहा है। जो अल्लाह के लिए भूखा रहता है, प्यासा रहता है, उसकी आंखों का, दिल का, जज्बों का रोजा अल्लाह उसकी नस्लों को आबाद और शाद रखता है। कल की तरह इंशाअल्लाह कुछ खून, कुछ काले, कुछ बातें, कुछ मोती। आइए। अस्सलाम वालेकुम। जी आप ऊंचा बोलिए, फरमाइए। जी बोलिए। वालेकुम सलाम। जी बात कीजिए। जी यकीन साहब, मैं पेरिस से नौशाबा बोल रही हूँ। पेरिस से नौशाबा बोल रही हैं। क्या वक्त है आपके यहाँ? हमारे पास 12:08 हो गए। जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? अच्छा यकीन साहब, ये कहना चाहती हूँ कि जो वज़ाइफ करते हैं जी उनकी जी। एक दफा फिर तासीर वाली इजाजत चाहिए। कौन सी इजाजत चाहिए? मतलब सही तासीर वाली, जो मतलब वजीफा सही कबूल हो। आपने अबकरी से क्या पाया? अपनी से बहुत कुछ पाया, लिस्ट बहुत लंबी है। मसलन लेकिन इतना बताऊंगी कि सूरत अलम नशरा से दो ऐसे मौजूद देखे हैं जागती आंखों से। दो ऐसे मोजज़े देखे। जागती आंखों से मतलब है, एक दफा मैंने कहीं पहुंचना था तो मैं लेट हो रही थी, तो मैंने ऐसी सूरत अलम नशरा तवीज़ करना शुरू किया। तो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ देर आंख बंद हुई है तो मैं फौरन वहां पे पहुंच गई हूँ। हाँ, आंख बंद हुई है। और एक दफा ऐसा हुआ है कि मैं कहीं जा रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि गाड़ी गलत मुड़ गई है। जी। तो मैंने खुद को कोसना शुरू किया, तो लेकिन दोबारा जो है तो वो उस रास्ते से मैं 3 मिनट पहले पहुंच गई। वाह, अलम नशरह की बरकत उस से। टाइम मैं सूरत अलम नशरा पढ़ रही थी। ये आप पेरिस की बात बता रहे हैं? जी। और क्या पाया? और जो है बेड पी, उससे घर के सारे काम हो जाते हैं। वो कैसे? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। ये पढ़ के तो मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी मदद करे नमाज पढ़ने में, कुरान पढ़ने में, घर के काम करने में। जी। और इससे भी बहुत कुछ पाया है। जो और बंदा, जो है सुनिए, जो बंदा उठते हुए बैठी का ये अमल करेगा, उसके सारा दिन के काम आसान होंगे, मुश्किलें दूर होंगी, सेहत तंदुरुस्ती, हादसा से बचेगा और नमाज तस्बीह भी होगी। क्या ऐसा है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत ज्यादा। आप कुछ और बता रहे थे। और जो है कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और सूरत कौसर पढ़ के जब पेमेंट करते हैं तो उससे भी बहुत बरकत होती है। क्या करते हैं? बहुत ज्यादा पेमेंट सूरत कौसर पढ़ के हाँ हाँ। और कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और एक बार सूरत कौसर। जी, तो
اس سے بہت برکت ہوتی ہے اگر ہاں جی گروسری کرتے ہوئے یا جب آپ نے گاڑی میں بلکہ یہ عمل ایک خفیہ عمل ہے، میں عموماً نہیں بتاتا، وہی کے وہی پیسے لوٹ آتے ہیں. جی جی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری. اچھا، آپ کو یہ ماشاءاللہ اس کا فائدہ ہوا اور آپ نے اس کے فائدے پائے، تو میرا خیال ایسا ہے جی کہ کچھ عرصہ آپ وظائف سارے چھوڑ دیں. نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ کو نہ خاص تاثیر ملی ہے نہ خاص فائدہ ملا ہے. آپ صدیقی بن گئے نہیں ہیں میں اور ایک سے. چاہتی ہوں، میں اور چاہتی ہوں اور زیادہ آپ کی اجازت اور تاثیر اور آپ کی دعائیں اللہ پاک اور کی بہترین انشاءاللہ سے بہترین اور شاندار زندگی کی دعا آپ سے چاہتی ہوں اپنے ملا ہے بیٹوں کے. آپ کے لیے، آپ کو اس در سے ملا ہے، اور وہ میں نے نہیں دیا، بہت زیادہ عطا ہوئی ہے، عطا ہوئی ہے، اور بے آپ پہ شک کرم ہوا ہے اور فضل ہوا ہے. بے شک. تو بس میں آپ سے میں اس انسان کے لیے بھی آپ سے دعا چاہتی ہوں جس نے مجھے آپ کے ساتھ جوڑا ہے، آپ فری کے ساتھ جوڑا ہے. جی جی جی. ہاں جی. ہاں ایک اور خاص بات میں نہیں بتائی، وہ اکثر لاسٹ ٹائم 2 دفعہ بات ہوئی تھی میں نہیں بتا سکی. آپ کے مطلب ہے جو سورۃ اخلاص کی تسبیح ہے اور سورۃ کوثر کی تسبیح سے میری بہن کو بیٹا پیدا ہوا. ان کی شادی 2015 میں ہوئی تھی کون سے عمل سے؟ اور 2023 کون سے عمل سے؟ میں ان کو یہ جو 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی ہے کس کو پڑھ کے ہدیہ کرنا ہے؟ اور حضرت زکریا علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. ہاں ہاں ہاں. اور جب آپ 2022 میں خانہ کعبہ میں موجود تھے تو آپ لائیو تھے، تو جی جب آپ نے دعا مانگی تھی نا کہ اللہ بے اولادوں کو اولاد دے، تو اس جی. ٹائم بہن میری جو تھی وہ آپ کا لائیو دیکھ رہی تھی تو بہت درد سے اس نے آمین کہی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو پھر اسی سال میری بہن کو بیٹا پیدا ہوا تھا، پھر ہم نے اس کا نام بھی محمد ابراہیم عزیر رکھا تھا. الحمدللہ. اللہ مبارک کرے، عمر دراز دے، اور ہاں جن جی کی جھولیاں، اللہ سب کی جھولیاں بھر دے. فقیر کی دعائیں ہیں، یہ سب تحفے یقین کی دنیا سے ملتے ہیں اور آپ نے پائے ہیں اور اللہ کی رحمت سے پائے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کو تمام وظائف کی اجازت ہے جو مجھے بڑوں سے ملی ہے. میں تو ڈاکیا ہوں، میں تو ڈاکیا ہوں، جی. بڑوں کی چیزیں بانٹ رہا ہوں. انشاءاللہ دعائیں آپ کے لیے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت جی میں عرض کر رہا ہوں، موبائل کا سپیکر بند کر دیں، جگہ بدل دیں، آواز صاف ہو جائے گی. جی جی بند کر دیا. حضرت جی ہمارے لیے دعا کر دو، اللہ پاک ہمیں گھر کے لیے جگہ دے دے اور انتظام کروا دے گھر لیے. اور اس کے علاوہ کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بس اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ہمارے بچے پڑھ لکھ کر کامیاب ہو جائیں، ان کے لیے دعائیں کرنی. کس شہر سے بول رہے ہیں؟ حضرت میرا بچہ ہے، اس کا بار بار جانا چوٹ سے لگ ہو جائے، اس کو پتہ نہیں کیا بات ہو. کون سے شہر سے بول رہے ہیں؟ شہر کون سے ہیں؟ جی میں تو انڈیا کے سہارنپور کے گاؤں ہوں، وہاں سے بول رہی ہوں. سہارنپور سے. اللہ آپ کے لیے مشکلیں حل فرمائے، جی اللہ برکتیں رہیں. آپ نے کیا جی پایا آپ کری سے؟ جی حضرت میں نے بہت کچھ پایا، بہت کچھ پایا. کیا پایا؟ حضرت جب میں نے آپ کو لاک ڈاؤن لگ رہا تھا فون کرا تھا تو ہم اتنی پریشانی میں تھے، ہمارے سے اتنا کر جاتا میاں بیویوں میں اتنی لڑائی، بس بہت پریشان تھے. پھر میں نے آپ کو کال کری تھی، آپ نے مجھے وظیفہ بتایا تھا 40 بار سویرے کو ایتل کرسی، 40 بار شام کو. ہاں. اور یا رب موسیٰ یا رب کلیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر ایک تسبیح کے بعد یا جی جی آپ بات تو بس میں نے آج تک 5-6 سال ہو گئے وظیفہ نہیں چھوڑا.
वजीफा नहीं छूटा, घर में बच्चे रिस्क दौलत आया और आपका शोहर आपका मुरीद बन गया। जी 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 जी। अब जो आप कहें बहुत वो कुछ माने पाया बस। जी जी, इस तरह ही या नाफरमानी करता है? बस। जी ना ना, ना क्यों करे, उसकी जरूरत है। बस जी हजरत, बस एक ही काम नहीं हो रहा मेरा, बस घर के लिए दुआ कर दो, बस अल्लाह जगह देगा, मेरा घर बना दे बस। अरे अल्लाह वाले, रोज आप सुनते हैं वुजू की दुआ से लोगों को बड़े घर मिले। कई लोगों ने कहा मैंने बहन के लिए पढ़ा, बहन को मिला, बेटी के लिए पढ़ा, बेटी को मिला, उसके लिए। जी वुजू की दुआ पढ़ने वाले को तो बड़े बड़े घर मिले और गैब से मिले। जी आप वो पढ़िए। हजरत, बस एक मैं आपको 40 बार या वो लकद जाकुम पढ़ को हदिया करती हूँ, जी माशाल्लाह। और 2 कुल अल्लाह की तस्बीह भी पढ़ कर मैं जितने ये हजरत सुलेमान आपने बता रखा ये नहीं रहे वो अम्बिया इन सबको हदिया करूँ रसूल पाक के घर आने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक करे सब हजरत में जितने भी आपके वजीफ हो सबकी इजाजत दे दो आप मुझे। जी मैं आपको सबकी इजाजत दे रहा हूँ। जो वज़ाइफ भी हैं उन सब वज़ाइफ को बहुत तवज्जो यकीन से आप पढ़िए। इंशाअल्लाह सदा की बरकतें हैं और सदा की खैरें हैं आपके साथ और हमेशा का करम है आपके साथ। दुआएं आपके लिए हैं। जी हजरत, मेरी बहन हो एक, उसके लिए दुआएं कर दो, अल्लाह सब बेटे की नेमत से नवाज दो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उसका नाम नाहिद हो, उसका शोहर उसके साथ लड़ो सजा। उसको भी यही वजीफा बता दीजिए जो आपने पढ़ा 6-7 साल से ही, पता नहीं कितने साल से कह रहे हैं। अल्लाह करीम करम करेगा। दुआ लॉकडाउन लगा था बस जी, आपको फोन करा था। कैसे फोन लग मेरे गया? बच्चों के लिए दुआ करता हजरत, मुझे बैक कर लो। बैत कर लिया, फोन कैसे लगा? जी जी मैं पढ़ रही थी, बस आपको हदिया करा लगा जाकुम पढ़ को, बस ये तो मैं करती हूँ। आज मेरा टेंशन लगा था, सुबह इब बढ़ा मैंने पढ़ को हदिया करा, बस एकदम मिल गया। एकदम मिल गया। आय हाय। वाह मौला, तो जी। सबकी सुने सबकी हजरत बस जाने। हजरत, मैंने जब लॉकडाउन लगा था 2 महीने तक फोन मिला तो हमारे गुंठे भी दुख गए थे, बस ये एकदम मिल गया। अल्लाह खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। दुआएं आपके लिए फकीर। आमीन। सच्चे जज्बे हैं लोगों के, सच्चे जज्बे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अजरा, मैंने अपनी बहन के बारे में पूछना था। ये मेरे स्पीकर बहन की है, आवाज आखिर तक उनसे जा रही? वो थोड़ा मसला ही रहता है। पाकिस्तान में पहले सऊदीया रहते थे, वो पाकिस्तान मूव कर गए, पर पहले उनको भजा लोग मांगते थे उनसे, तो बदे का सिस्टम था, तो वो उधर से बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई। तो अब आजकल उनके मोहल्ले में 2 लोगों की आपस में लड़ाई हो रही थी, तो उनका नाम बीच में आ गया। तो अब कोर्ट कचहरियों का चक्कर हुआ है, बस उनके लिए बता दें कि क्या करें, कि अल्लाह उनके लिए आसानी करे, ये मुश्किल से जान छूट जाए। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अमेरिका से बात कर रही हूँ। क्या टाइम है आपके पास? वक्त क्या है? मेरे पास सुबह के 5:20 है। अब भी मेरा रोजा बंद होगा 10 दिन पहले। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अपनी से क्या पाया? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ पाया। क्या पाया? ऊंचा बोलिए। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ पाया अपनी से। सूरत क्लास का अमल किया मैंने। सूरत ला हौला वाला कुव्वत पढ़ा मैंने। अच्छा, क्या पाया आपने अपकरी से? किस अमल, किस वजीफे से, किसी टोटके से सबसे ज्यादा पाया हो? सबसे ज्यादा तो जो आपने मुझे वजीफा दिया था, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, उससे पाया। वो पहला मेरा वही अमल था जो मैंने किया था, और फिर उसकी बरकत से ही सारा मेरे काम है। मैं पहले वीजे के लिए आपके पास आई थी, मेरा वीजे का काम हुआ। फिर मैंने, आपने कहा इसको जुनून तक पढ़ना, और मैंने उसको जुनून की हद तक पढ़ा भी। सोते उठते बैठते जागते अब तो मेरे मुंह पे कोई और वजीफा चढ़ता ही नहीं है। मैं मतलब कोई सबक पढ़ ही नहीं सकती। कोई भी पढ़ने लगूं तो मुझे भूल जाता है और मैं ये वाला वजीफा पढ़ने लग जाती हूँ।
कि मुझसे और सबक का निसाब ही नहीं होता है, और ये मैंने 15-16 निसाब किए हैं। बहुत ज्यादा मैंने पढ़ा है कि मैं आप आज पे मैंने पहला कलमा शुरू किया हुआ, पर मैं पढ़ते पढ़ते भूल जाती हूँ, मैं यही फिर पढ़ने लग जाती। आपने एक लफ्ज कहा है कि जनून से पढ़ा, और वाकई मिलता जी, जनून से है, यकीन और जनून से मिलता है। लोग मेरे पास आते हैं जी बिल्कुल नहीं। और चूंकि मैं खाली हूं, मैं अल्लाह के पास भेज देता हूं, अल्लाह का नाम दे देता हूं, और जो यकीन और जुनून से पढ़ता है उसको मिलता है। मैं जानबूझ के हर काल से पूछता हूं कि आपको क्या मिला। इस वक्त पूरी दुनिया ऑनलाइन हमारे साथ है, कहीं सुबह, कहीं दोपहर, कहीं शाम। इंसान एक दूसरे से सीखता है और पाता है कि मैंने तस्बीह खाने से ये पाया, वो कहते मैंने ये पाया, वो कहते मैंने ये पाया, और किसी का मसला वहीं अटका हुआ होता है, उसको मिल जाता है। आपके लिए दुआएं हैं, आपको तमाम वज़ाइफ की इजाजत है। इंशाअल्लाह आप कामयाब हैं और आपके तमाम मसले हल होंगे, रहमत होगी, इंशाअल्लाह। रहमत होगी। बहन के बारे में बता दें कि वो क्या करे बहनोई के लिए। बिस्मिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, या जामिओ या मुईदो, वो पढ़े। जी जी। अभी एक पहली कॉल आई थी, एक खातून ने कहा कि या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम, और आयतल कुर्सी पढ़ी, तो मियाँ बीवी में अल्लाह ने बेमिसाल मोहब्बत अता फरमाई। वो भी अमल कर ले, इंशाअल्लाह दुआएं हैं। तुर्की कॉन्फ्रेंस है, कोशिश करें, 5वीं कॉन्फ्रेंस है, हर साल होती है। आप भी और उनको भी शिरकत करें, दुआएं हैं। और ये हमारे तुर्की कॉन्फ्रेंस में, तुर्की कॉन्फ्रेंस में आने वालों के लिए ये एक खास छोटी इलायची का अमल होगा, ये अकीक का अमल है, अखरोट का है, खास अमल है। ये तुर्की कॉन्फ्रेंस में आने वालों के लिए मैंने तहाइफ रखे हैं, एक एक तोहफे के साथ पूरा एक पैकेज है और पूरा अमल है। हमारे जितने भी तुर्की कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाएंगे, और उनशा अपनी होटल खुद कराएं, क्योंकि वो होटल तो सारी की सारी तकरीबन बुक हो गई। तकरीबन कहा जिसने भी उसमें किया है, उन्होंने कहा कि वो होटल सारी रिमादा है, सिटी सेंटर में, इस्तांबुल में। इंशाल्लाह। दुआएं आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। और हजरत साहब मैंने पूछना था कि मेरी बेटिया 2 साल की है, वो भी इतनी बातें नहीं करती, सिंगल वर्ड बोलती है, उसके लिए दुआ कर दिए, इसके लिए कुछ बता दें। अलम नशरा 11 बार पढ़ के उसके मुंह और कानों में दम करेंगे, अल्लाह पाक की रहमत होगी, बोलेगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आपने सारी ज़िंदगी सफ़र किया और बहुत ज़िंदगी का बहुत सा हिस्सा सफ़रों में गुजारा। कोई ऐसा सफ़र हमें बताइए जिससे हमें नसीहत हो और देखने वाले और सुनने वालों को बहुत फ़ायदा हो कि सफ़र क्या होते हैं और कैसे किए जाते हैं। बहुत पुरानी बात है, मुझे एक जगह एक इल्म का खजाना चाहिए था, और वहां कुछ नहीं जाता था। मैं एक पुरानी सी गाड़ी में बैठा, वहां गया, पता चला कि एक वैगन जाती है वहां, सही। बस वही जा सकती है और कुछ नहीं जाता। रात को एक चारपाई ली किराए पे, 15 रुपए। उसकी जो दावनी थी वो कोई बिजली की पुरानी तारों से उन्होंने जो है वो खींची हुई थी, उसके अंदर से बारीक तारें टूट टूट के निकली हुई थी। जिस करवट भी पांव होता था तार अंदर चली जाती थी और एक सिसकारी निकलती थी। सारी रात ऐसे गुजरी। फिर एक वैगन थी, वो कहते हैं खवातीन नीचे बैठेंगी और जानवर भी नीचे होंगे, मर्द सारे छत पे होंगे। छत पे बैठे, सफर किया, वहां गया। या फिर कि हज के सफर में मेरे साथ एक मुखलिस थे, 10-10 रियाल में वो बंदा कह रहा था, और कहता था कि नीचे उसकी पुरानी जीएमसी थी, सही। और 10 रियाल में पाइप जो है वो चुभते थे। मैंने पाइपों की जगह नीचे जूती रख दी, पाइप, वो सफर किया। असल में इंसान कहे कि हर वक्त मेरे पास जहाज हो, लग्जरी गाड़ियां हो, सफर हो, ये अगर देखेगा तो रूह का सफर कभी तय नहीं होगा। और रूह के सफर के तय करने के लिए इंसान अपने आप को मुजाहदे और कुर्बानी में ढाले। ढल तो नहीं सका, कोशिश कर रहा हूं, और कोशिश मौत तक का नाम है। सही, जज़ाकल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी आप ऊंचा बोलिए, फरमाइए। मैं यूके जी बर्मिंघम से, जी बोलिए बोलिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। जहाँ पे मैं जॉब अप्लाई करता हूँ तो मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ। आपकी आवाज कट रही, मोबाइल का स्पीकर बंद कर दें, जगह बदल दें। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बर्मिंघम इंग्लैंड से। बर्मिंघम से? जी इंग्लैंड से, बोलिए। जी। मैं तो जब भी जॉब अप्लाई करता हूँ तो मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ, हालांकि मैंने मास्टर्स के लिए यूके आया। मेरे माँ बाप इंडिया में रहते हैं, लेकिन आपको बहुत सालों से वो फॉलो करते हैं, जी आपके बहुत वज़ाइफ पढ़ते हैं। मेरी मम्मी सब चीज आपके वज़ाइफ की सही लेती है। आपका काम हो लेकिन कभी जाए, आपसे कॉल करने की कॉल करने की कोशिश करे, कभी जिंदगी में उनका कॉल नहीं लगा। जिंदगी में कॉल नहीं लगी? नहीं, वो तो कभी कभी 100 बार, 25 बार, 50 बार लगाते ही रहे, कभी कॉल नहीं मिली। ओहो, पूरी 5-4 साल हो गए। 4-5 साल हो गए, बात नहीं हो सकी। और नहीं। एक वो है जिनको कॉल करके बुलाया जाता है। जी। हाँ, तो मैं आज कॉल किया तो मेरे तीसरे या चौथे टाइम पे ही कॉल लगी। इंशाल्लाह वो भी मेरे वालिदा की दुआ की वजह से ही हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप ऐसा करें, सुबह शाम में 40 बार सूरत फातिहा पढ़ें बिस्मिल्लाह के साथ, अव्वल आखिर दरूद पाक, लेकिन यकीन जी। ध्यान से पढ़ें और बहुत तवज्जो से पढ़ें। जी और सारा दिन पढ़ें जी अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत पढ़ें और बहुत ज्यादा पढ़ें। और मेरे रिश्तेदारों में मेरे से किसी से मामला बनता नहीं है। मेरे ननिहाल में आपसे अर्ज मेरे कर रहा को जो हूँ, भी देखते हो मेरे से दुश्मनी करना शुरू कर देते। जी आप मेरी बात समझें। आप ये वजीफा कुछ अर्सा लगातार पढ़ें और सारा दिन पढ़ें और बहुत ज्यादा पढ़ें और खुला पढ़ें जी और हर हालत में पढ़ें। अगर सारा घर पढ़ ले तो फायदा ज्यादा होगा, नफा ज्यादा होगा और इंशाल्लाह कामयाबी होगी। आप ये कर लें। इंशाल्लाह मैं तुर्की को आके आपसे मुलाकात करने का भी बहुत जी, नीयत है मेरी। अल्लाह तुर्की सबब बना दे। इंशाल्लाह, अल्लाह बनाएगा सबब। मैंने तुर्की के मेरा कुछ जॉब का बहुत बड़ा मसला है। तोहफे रखे हुए हैं सामने। एक एक तोहफे के अंदर पूरा पैकेज है, पूरा निजाम है। इंशाल्लाह आप ये करें, दुआएं आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ कालें काट रहे हैं मुसलसल। हर मुल्क को कोशिश कर रहे हैं कि नुमाइंदगी मिले। एक मुल्क से बार बार अगर कालें आए, बाज़ औक़ात फिर उसी मुल्क की फिर भी मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऊंचा बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? जी हजरत जी, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बोल रहे हैं? हजरत जी, मैं यूके से बोल रही हूँ। जी बोलिए। बहुत साल बाद आपसे बात हुई है, बहुत मुझे खुशी हो रही है। मैं अभी फोन बंद भी करने लगी थी कि अभी मुझे लगता है मुझे नहीं कॉल मिलेगी। कितने साल के बाद कॉल मिली है? कोई 6-7 साल बाद मेरी दोबारा कॉल मिली है। ओह, अच्छा, ये सुन के मुझे कभी खुशी नहीं हुई, दुख हुआ कि अल्लाह मेरे वक्त में इतनी बरकत दे दे, मैं सबको वक्त दे दूं, सबकी सुनूं। बाकी अल्लाह करेगा तो तू, लेकिन मैं लोगों की क्या करूं? मैं इस वक्त भी बुखार में बैठा हूं, तकलीफ में बैठा हूं, मुसलसल भाग दौड़, मजमे की जिम्मेदारियां, प्रोग्राम की जिम्मेदारियां। जी आप क्या कहना चाहेंगे? हजरत जी, मैंने आपकी एक तस्वीर जिसमें आप मुस्कुराता हुआ आपका चेहरा है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और मैं जब भी मुसीबत में या किसी चीज में होती हूँ, मैं आपका वो चेहरा देखती हूँ और फिर मैं दुआ करती हूँ। फिर बोलें। और हजरत जी,
मेरा दिल में एक सुकून सा नहीं होता, मैं अच्छे काम करती हूँ, मुझे कुछ बताएं कि मेरे दिल को सुकून मिल जाए। आप जो पहली बात कही मैं है, हर टाइम हो जी आपने जो पहली बात कही है फिर कहें, स्क्रीन क्या? जी हजरत जी, मैंने अपने फोन में आपका मुस्कुराता हुआ चेहरे का एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। जी जब मैं वो देखती हूँ, मैं मुझे फिक्र हो रही होती है, मैं कहती हूँ, मैं इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखती हूँ और फिर मैं दुआ करती हूँ। जी, ये बताएं, ये मुस्कुराते चेहरे के पीछे अल्लाह का नाम है। आप ना वहां काबे की तस्वीर लगाएं या हुजूर के रोजे की तस्वीर लगाएं। ये हमारी सारी निस्बतें वहीं जाके मिलती हैं। मुझे फना है, इन हस्तियों लेकिन को फना आपने है। अल्लाह के साथ मिलाया है, और आपसे आपकी कोई भी दिल में कोई बात होती है, आपका टोटका कोई भी कुछ होता है, मैं आपका खोल के बैठ जाती हूँ कि इनके थ्रू मुझे मिलेगा ये सब कुछ। और दूसरा जो अल्लाह वजीफा, का नाम आपने लगाया। इंशाल्लाह, दूसरा जो वज़ाइफ आपको दिए हैं उसकी आपको इजाजत है। आप कोई ऐसा टोटका वजीफा जो आपने बहुत अच्छा पाया हो बताएंगे, लोगों को फायदा हो जाएगा। जी हजरत जी, मैंने आपका एक 2 नफल हैं जो आपने कहा हुआ है एक हाजत के लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद रब्बना आतिना वाली दुआ, हाँ और उसके बाद वो जो है उसके बाद एक तस्बीह दुरूद पाक अल्लाहुम्मा लकल हम्दु वाली। जी जी हजरत जी, ये बहुत इफेक्टिव है, ये बहुत दिल को एक सुकून मिलता है। जब से ये मैंने दुरूद शरीफ मुझे जुबानी याद हुआ है, मेरा तो दिल में सुकून है। अच्छा, इसका क्या फायदा पाया? लेकिन मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरी कुछ अपॉइंटमेंटें चल रही थी डॉक्टर के पास, तो मैं चाह रही थी कि मुझे डॉक्टर के पास ना जाना पड़े और मेरी घर में ये सारी बात ठीक हो जाए, तो मैं ये नफल पढ़ती थी और मेरी डॉक्टरों से इस चीज से जान छूटी। आप नफिल का तरीका फिर बताएं, लोगों की जुस्तजू है कि वो आपसे सुने कि नफिल का तरीका क्या है। 2 नफल हाजत के हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद जी रब्बना आतिना वाली दुआ है, जो जितनी आपकी तौफीक हो आप जितना भी पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। जी उसके बाद 2 नफल के बाद फिर ये दुरूद शरीफ है, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु फसल्ली अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलु व फइन्नका अंता अहलु फइन्नका अंता अहलु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु फइन्नका अंता अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ये मुग़फ़िरत, जी जी ये वाला। अच्छा, इसने आपको डॉक्टरों से जान छुड़वा दी, हम हकीमों से जान छुड़वाते। जैसे मैं नहीं चाहती थी कि मैं डॉक्टर की दवाई लूं, अल्लाह मुझे ठीक करे, अल्लाह मुझे अपने हबीब के सत्ते से दुरूद पाक से ठीक करे। और आप हो गई। जी हाँ, बेशक ऐसा है कि आपको बहुत फायदा हुआ और आप हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस हजरत जी मुझे दुआओं में याद रखें, और मेरी ना मैं हर टाइम खौफजदा रहती हूँ। मैं क्या पढ़ूं कि मैं खौफजदा ना हूँ किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से, किसी बाहर जाने से, अपने हावन से, अपने बच्चों से। जब भी खौफ की कैफियत पैदा हो, सांस रोक के पढ़ा करें, रीबाइल 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 रीबाइल। अल्लाह पाक ने एक फरिश्ता बनाया है जो दिलों में सुकून डालता है, ठंडक डालता है। हदीस में है, हयात तो सहाबा में लिखा है, मुस्तनद हदीस है। बस ये पढ़ा करें, ऐसा सुकून, ऐसा चैन आप गुमान नहीं कर सकते। रीबाइल का ये किया करें और इंशाल्लाह कामयाबियां हैं। आपके लिए दुआएं हैं, कोशिश करें तुर्की कॉन्फ्रेंस में आए, आपको कामयाबी है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, नफिल पढ़े और उस नफिल के अंदर उन्होंने क्या पाया। बस थोड़ी सी मेहनत कोशिश है और इंसान कामयाबियों को बहुत पहुंच जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। आप ऊंचा बोलिए। वालेकुम सलाम। कहाँ से बोल रहे हैं? ऊंचा बोलें। जी मैं सऊदी से बात कर हैं? सऊदी अरब से बात कर रही हूँ। जी बोलिए। एक साल से जॉब की।
आप मोबाइल का स्पीकर बंद कर दें, जगह बदल लें, आवाज साफ हो जाएगी। हर बंदे से यही दरखास्त कर रहा हूं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी साहब, मैं सऊदी अरब से बात कर रही हूँ। जी, आप बात करें, बोले। मेरे भाई का जॉब है। आवाज कट रही है आपकी, आवाज कट रही है। भाई की जॉब, भाई की जॉब कट गया। कल कट गई है, लेकिन मैं इन्हें जवाब दे दूं कि आपके जितने मसाइल हैं, भाई की जॉब है या कोई मसाइल है, आप और कल ले लें। तो उसके लिए अनमोल खजाना पढ़ें, नंबर 1, नंबर 2 बहुत ज्यादा पढ़ें, यकीन से पढ़ें, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से आप शहंशाह बन जाएंगे। अल्लाह पाक की रहमत हो जाएगी। और बाकी वज़ाइफ के लिए दुआ है। अब देखें, ये मुसलसल कालें काट रहे हैं। कोशिश है कि मुख्तलिफ मुल्कों को मौका मिल जाए। ये कालें काट रहे हैं। और भाई आप इसको मिला दे, लगता है इसकी किस्मत है। दूसरी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी के साहब, क्या हाल है? ठीक है जी हकीम साहब, अगले दिन मैंने आपको फोन किया था, जी पर जल्दी से बात नहीं हो सकी पूरी। जी मुझे भी खौफ रहता है लोगों से, लोग मेरे से बहुत ज्यादा हसद करते हैं, जी बट मेरे बच्चों से, मेरे मियाँ से बहुत ज्यादा हाँ, हसद करते हर हैं। माई का तो दुश्मन होता है बंदा। माइयों के दुश्मन बहुत होते हैं। आज मैं खवातीन को अभी मुलाकातें करके आ रहा हूँ, लाइन लगी हुई थी। एक खातून को वहीं जो है वो हाजिरी हो गई। मैं कहा नीचे अगर कांटे बिछे होते, पत्थर होते और रोड़े होते, फिर तो महीना गिरती भी कारपेट पे है। 10 फुट की दीवार पे बैठी होती तो मई को फिर तो वजन ना आता। कोई दुश्मन नहीं आपका। जिसके साथ तस्बीह खाने के वज़ाइफ अल्लाह का नाम है, उसका कोई दुश्मन नहीं। सच पूछिए। ठीक है। और सिर्फ अपने जहन में है, इन्नल्लाह माना, अल्लाह मेरे साथ है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, मेरे अल्लाह ने मेरी लोगों के शर से हिफाजत करते। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिक्योरिटी होती थी। दिन रात तलवारों के साए में आपके खेमे, आपके इर्द गिर्द बहुत सिक्योरिटी होती थी। तो सिक्योरिटी होना कोई गुनाह नहीं। आखिर एक दिन ये आयत नाजिल हुई, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। मेरे हबीब, आज के बाद हमने आपको खुद अपनी छांव में ले लिया। फिर अल्लाह के हबीब ने सारी सिक्योरिटी खत्म कर दी। ये आयत पढ़ लिया करें 11 बार सुबह शाम। ठीक है। वो अनमोल अगर आप ये स्क्रीन के ऊपर शेयर कर दें तो। देखिए, जो वज़ाइफ पहले पढ़ रहे हैं उनकी तो इजाजत है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ये हिफाजत के लिए मेरी भी नियत कर लें, मेरे निजाम, मेरी नस्लों की। तो आपकी मेहरबानी होगी, मेरा मुझे थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। क्या पाया आपने अबकरी से? ठीक। हकीम साहब, बहुत कुछ पाया, सुकून पाया दिल में। एक अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया, और देने वाला बना दिया। देने वाला बना दिया। वाह। जी बिल्कुल। तो अब मेरा पक्का नौकरी नहीं है, पर फिर भी अल्लाह ताला ने इतनी रिस्क में बरकत डाली हुई है, मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। माशाअल्लाह, बड़ी बात कही। और क्या पाया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ पाया। हकीम साहब, मेरी बहनों के लिए दुआएं करें और मेरे भाई के लिए, छोटे के लिए, नहीं दुआ करता, उसका कोई रोज का वसीला बन जाए। दुआ नहीं करूंगा। हकीम साहब क्यों? पहले बताएं क्या पाया। जब मिला नहीं होता कहते हैं कि अता कर दें, जब मिल जाता है कह रहे तुम पूछो ना भाई, बताओ। कह रहे बहुत पाया, नहीं हकीम, कोई दुआ नहीं करूंगा।
नहीं नहीं हकीम साहब ऐसे ना करें प्लीज। तो पहले बताएं क्या एक पाया? आपको बताती हूँ मैं, आपको नफा मिला, आपने ना, आपको नफा मिला, मैंने नहीं छुपाया। अल्लाह वाले आप बताएं। नहीं मैं बता रही हूँ हकीम साहब, हाँ आप बताएंगे जरूर इंशाल्लाह। आप मुझे ख्वाब में मिले थे, मुझे आपने यहाँ का हार वाला वजीफा दिया था। जी 4-5 साल में माशाल्लाह मैंने स्टार्ट किया, अभी खत्म नहीं किया। जी, उससे बहुत ज्यादा फायदा है। क्या फायदा? मैं बहुत बीमार रहती थी ये करने से, अब मैं थोड़ी ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये या कहारों के अमल से फायदा हुआ, और सूरत कोर्स बड़ा पा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उससे बहुत फायदा है। क्या फायदा? कोई कभी टेंशन हो, जी सूरत कोर्स वाले से कभी रिस्क में कमी नहीं आई। रिस्क में कमी नहीं आई। वो जो 129 वाला अमल है, जी 129 वाला। जी, और हकीम साहब कोई टेंशन हो कोई तो नफिल पढ़ लेती हूँ आइसक्रीम वाला, 3 दिन के अंदर काम हो जाता है। जिसके हर सजदे में 40 बार आयत करीमा है, जी 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 हकीम साहब 3 दिन में काम हो जाता है। अब जी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बिल्कुल। वाले यही चीजें सुनना चाहता था, पाया, हासिल किया। जब देने का वक्त आया, करे तो उसे पूछो ना खुद, बड़ा फायदा हुआ। नहीं मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी हकीम साहब, मैं अपनी दोस्तों को हर किसी को साथ लगाया आपके साथ। हमारे एक बाबा जी थे, वो कहने लगे कि मेरी 3 गड्डियां ने पिकअप ने सामान दिया। मैं उसके 5 भतीजे से कहूं, मैं कि अल्लाह का बंदा ले आ, कह रहे पुराने डब्बे, पुराने कपड़े, पुरानी चीजें पड़ी हैं चाचे की, क्या ले आऊं? अल्लाह वाले उम्मत दुखी है, उम्मत को बताएं, इंसानियत दुखी है। आपके आप देखें, आपने एक बात कही, 2 नफिल जिसके हर सजदे में 40 बार आयत करीमा, 3 दिन में काम हो जाते हैं और वाकई हो जाते हैं, यकीन से पढ़ने वाले, गिड़गिड़ा के पढ़ने वाले से। इंशाअल्लाह आपको इन तमाम वज़ाइफ के लिए दुआएं भी हैं, इजाजत भी है, खैर भी है, रहमत भी इंशाअल्लाह। ठीक है, तुर्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें इंशाअल्लाह। तुर्की कॉन्फ्रेंस। सलाम। जी इंशाल्लाह ठीक है, ओके। ये फाल निकालना क्या होता है, कहीं से साबित है? ये कैसे निकाली जाती है फाल निकालना? किताबों में पढ़ा है, सुना है, लेकिन समझना चाहते हैं आज। इल्म है, और ये हजरत इमाम जाफर सादिक सलाम अल्लाह रिजवानुल्लाह से साबित है। इसमें 2 राय हैं। एक राय ये है, अगर ये इल्म की हद तक और रूहानियत की हद तक और महदूद शरीयत की हद तक रहे तो इसमें कबाहत नहीं है। सही। और अगर इसमें कुछ चीजों का और मुबालगा हो जाए, कोई शिर्क की कैफियत बन जाती है। तो फाल किसी किताब से निकाली जाती है या? मुख्तलिफ उलूम है इसके लिए। देखिए, किनात और बुखल की हदें मिलती हैं। ये किनात है और ये बुखल है। शजात, बहादुरी और जुल्म की हदें मिलती हैं। मैं बहादुर हूं, कहां बहादुरी की हद है, फिर उससे आगे कहां जुल्म शुरू हो जाता है। सखावत और फजूल खर्ची की हदें मिलती हैं। बड़ी बारीक बातें हैं जी। यहां यह सखावत है और इससे आगे फजूल खर्ची है। इसी तरह फाल निकालना इल्म है। पामिस्ट्री इल्म है। मैं थोड़ा सा जानता हूं, मैं फिंगर पामिस्ट्री जानता हूं, बयान नहीं करता, टाइम नहीं, तो इसके लिए वक्त चाहिए। सही। इल्म है। एक है कि अगर इल्म के को एक हदूद में रखा जाए, इल्म तक, वो नफामंद है। अगर उसको बेहदूद कर दिया जाए, उसमें बहुत सी कबाहतें शामिल हो जाती हैं। सही, बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी बोलिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम अफजल साहब। जी वालेकुम सलाम, बात कीजिए। जी मेरा 3 सवाल है, मेरे को इस्तिखारा जी बोलिए। करवाना है। जी आप बात करें, कहां से बात कर रहे जी हैं? मैं इंडिया से बोल रही हूँ, गोवा से। कहां से? गोवा से। जी बोलिए। जी मेरा ये मसला है, मेरे को इस्तिखारा करवाना है।
जी आप बात करें। जी मेरा क्या हुआ कि मेरे शौहर ना 3 जगह जमीन ली है जी और तीनों जगह फंसे हैं। एक जगह दिल्ली लिए हैं तो वहां का भी काम नहीं हुआ, दूसरा फिर गोवा में ही लिए हैं एक और कोई मसला? और फिर अभी तीसरी जगह लिए हैं और पेपर ही नहीं बन रहा। और कोई बात? और कोई बात की मेरे शौहर को मतलब तबीयत ही सही नहीं रहती, इस सबसे टेंशन से बहुत बीमार रहते हैं। तबीयत कभी शुगर रहता है, कभी ब्लड प्रेशर हाई रहता है। और कोई बात? और कोई मसला? और मेरी बहन भी का भी एक मसला है, मेरी तबीयत बहुत खराब रहता है, हमेशा बीमारी रहती है। अच्छा अच्छा, इंशाअल्लाह। आपने अपकरी से क्या पाया? और हम सबसे पहले मेरे को सुकून बहुत है। एक और पहले क्या होता था कि मैं जी जैसे नमाज पढ़ती थी ना, तो रोजा में नमाज पढ़ने के बाद ना मेरे को बहुत थकान जैसा होता था। अभी कितना भी पढ़ती हूँ ना, फिर भी मैं आपका प्रोग्राम देखती रहती हूँ। माशाअल्लाह। और क्या पाया? और ये जो या रब्बे मुसा या रब्बे कलीम, इससे ना कोई भी चीज खो जाता है ना तो मैं पढ़ती तो मिल जाता है। हाँ, कोई चीज खो जाए मिल जाती है। वाह। और क्या पाया? और अब करी साहब हमको बैठ कर लेती है। जी आपको बैत कर लिया। अच्छा ऐसा है? मेरा नाम रजिया खातून है जी ठीक है। और मेरे शौहर का इकरार अहमद। जी ऐसा है कि जो आपको और वज़ाइफ। मैं एक और जी 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 बोले। अभी मेरे जैसे मेरे अम्मा अब्बा का ना इंतकाल हो गया है जी और वो भी परेशानी रहते थे। अच्छा मैम, मैं जवाब दे रहा हूं, आप थोड़ी सी तवज्जो कर लें। एक तो जो वज़ाइफ आप कर रहे हैं इनकी इजाजत है, उससे आपने बहुत फायदा पाया। दूसरा, अपनी जिंदगी में अनमोल खजाना शामिल कर लें। नंबर 1। नंबर 2, अनमोल खजाना आपके पास होगा। है? जी पढ़ती हूँ जी। बहुत पढ़ते हैं। आपके मियाँ नहीं पढ़ते क्या? नहीं, अनमोल खजाना तो पढ़ते हैं अच्छा, अनमोल खजाना नंबर 1। और सूर्य कौसर का पढ़ते हैं। अच्छा सुनिए, मेरी आज सुन लें। अनमोल खजाना नंबर 1, नंबर 2 बहुत पढ़ें, बहुत ज्यादा पढ़ें, सैकड़ों हजारों पढ़ें। इंशाल्लाह आपको कामयाबियां, खैरें, बरकतें, इज्जतें मिली हैं और मिलेंगी और आपके सारे काम हो जाएंगे। फकीर की दुआ है, जी फकीर की दुआ है इंशाल्लाह। ठीक है, आपको बैत भी कर लिया। और इजाजत दे दीजिए हमें 129 बार का। जी आपको तमाम वजीफों की इजाजत है। अजी इस्तिखारा कर बताइए मेरे लिए कौन सा वजीफा अच्छा है। आपको मैंने बता दिया। मैं अल्लाह कौन वाले। सा पढ़ूं? मैं बहुत पढ़ती हूँ। मेरे इस्तिखारे रूहानी हिसाब के मुताबिक, जबकि अल्लाह का इल्म कामिल है, मैंने आपको अनमोल खजाना बताया, आप ये कर लें। अल्लाह की रहमत है आप पे। फकीर की दुआएं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आप ऊंचा बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम हजरत। हजरत आपने जो मुझे वजीफा दिया मैं पढ़ रही हूँ। जी एक चीज आपसे पूछनी थी हजरत कि आपने कही थी कि बंदिशें टूट गई हैं, जी लेकिन ये जो बदकारी का मामला होता है ये जैसे आज फिर रात में इस तरह से हुआ, तो हजरत ये कुछ अलग चीज है। ये केस कल भी आया था। आपने सुना होगा कि खातून ने बताया कि एक जिन मेरे ऊपर आशिक है, मेरी शादी नहीं होने देता। कल शायद आखिरी कॉलों में से ये कॉल थी, हमारी रिकॉर्ड में पड़ी है नेट पे। जी जी इसके लिए ना एक हमारा कहवा है कि ठहरे खुदकुशी करने से पहले उनाब सपिस्ता बही दाना। आज भी मैं रोजाना पीता हूं तरावी के बाद। अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे हमारे एक मुखलिस को, मेरे लिए तैयार करते हैं। मैं तरावी के बाद पी के फिर मैं दर्स के लिए जाता हूं। आप ये अगर दिन में 5 बार पिए, रोजे में 3 बार पी लें, सहरी इफ्तारी और सोते, अगर 5 बार ये पिए, लेकिन पिए उस पे एक अमल पढ़ के, उससे आपको बहुत फायदा होगा। और मेरे पास इसके बहुत बहुत इसके वाकयात हैं। सिर्फ आपने उसके ऊपर
एक दफा पढ़नी है सूरत फील, एक से ज्यादा नहीं पढ़नी। जब पहुंचे ना आप सुने, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल तरमीहिम 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 तर। इसको बहुत ज्यादा दोहराए, 1, 10, 20, 30 दफा। उसके बाद पूरी सूरत करके फूंक मार के वो प्याला पी ले, वो कप पी ले। आप दिन में 4-5 बार ये कर लें और बाकी वज़ाइफ भी करें, तो इंशाअल्लाह ये जो रात को नापाकी की कैफियत जिसकी वजाहत मुनासिब नहीं, अल्लाह पाक की रहमत होगी, करम हो जाएगा। मेरे इस्तिखारे रूहानी हिसाब के मुताबिक मेरे अल्लाह का इल्म कामिल है, आपको फर्क बहुत है, पहले से फायदा बहुत है। क्या ऐसा है? जी जी जी। किस अमल और किस वजीफे से आपको ज्यादा फर्क और फायदा हुआ? जो हमेशा का मामूल है वो सूरत कुरैश का है जी। और अभी मैं ये वज़ाइफ छोड़ी हुई हूँ क्योंकि मुझे वो मुसब्बिबुल असबाब को पूरा करना है, तो अभी मैं सारे वज़ाइफ छोड़ी हूँ। या मुसब्बिबुल असबाब का अमल कर रही हैं? जी, आपने बोला हुआ इसको कई सवाल करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। आप ये कप इससे पहले कप पिए और सूरत फील इस तरह पढ़े और एक बार पढ़नी है, ये आप देखें और इसका तजर्बा देखें, करम होगा। दुआएं आपके लिए, दुआएं आपके लिए, करम है। जी हजरत, लेकिन ये मामला मतलब है सच में या फिर सिर्फ दिमागी फितूर है ये? अगर तो दिमागी फतूर होता तो आपको कलाम से फायदा ना होता। आप इसी में देख लीजिए, क्या कलाम इलाही से फायदा हुआ जो मैंने बताया? सिर्फ इतना बता। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं इस मसले से होश में बता रही हूँ, 20 साल से परेशान हूँ और बेहद हद से ज्यादा परेशान। 20 साल से नहीं है, 26 साल 9 महीने 12 दिन हो गए हैं। अल्लाह का इल्म कामिल है, मेरा इल्म कामिल नहीं, भूल सकता। जी जी, आप सोचिए। नहीं, आप सही बता रहे हैं, क्योंकि होश की बात मैं बता रही हूँ। मुझे जैसे कि मैं किसी चीज को समझ पाई कि ऐसा कुछ हो रहा है जी, उससे पहले से पता नहीं कहाँ फंसी हूँ, मुझे मालूम नहीं, पर बहुत ही परेशान बेहाल हूँ। ये चीज स्कूल से मिली है जी, स्कूल से मिली है। आप किसी स्कूल में कहीं पढ़ती थी, छोटी सी थी, वहां एक बड़े दरख्त के नीचे बैठ के आप पढ़ती थी और बच्चियां भी थी, वहीं इस चीज मिली है। हाँ, और ये मेरी बात, मैं अपनी किसी बात का दावा नहीं करूंगा। जी जी, नहीं, आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। अल्लाह करे सही हो जाए। जी, बस ये हट सकती है ये चीज हजरत, हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे ना बताना था कि जो अपकरी का ऑफिशियल टेलीनॉर नंबर है, मुझे उसके व्हाट्सएप से मैसेज आया क्या? कॉल कट गई है जी। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, हजरत जी, मैं अमेरिका से बात कर रही हूँ। जी बोलिए। मेरे 3 मसले थे। पहला ये कि हमने यहाँ पे अमेरिका में तिजारत करने का हमने सोचा, एक और तो ये मेरे मसला मियाँ है, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट खरीदे थे। एक ये है, और काफी मेहनत की, काफी ये की, लेकिन उसके बजाय कोई नताइज नहीं आए, बल्कि हम और कर्जे और नुकसानात में फंसते चले गए। और कोई बात कहना? अब सूरत हाल ये है कि उसको बेचना सोच रहे हैं, लेकिन कोई आ नहीं रहा खरीदार जो मुनाफियत के साथ हमें दे, यानी कोई फायदा हो, या अगर फायदा ना हो तो जितना उसमें डाले हैं। और कोई बात कहना चाहेंगे अल्लाह वाले? जी, अल्लाह वाले, इसके अलावा और कोई बात कहना चाहेंगे? जी, दूसरी बात ये है कि कोई और जरिया माश के लिए कोई वजीफा बता दें। और कोई बात इसके अलावा?
तीसरा ये पूछना था कि हासिदों के हसद वगैरह से कैसा ये करें। अच्छा, अब सुनिए, 101 बार सूरत कुरैश बिस्मिल्लाह के साथ सुबह शाम पढ़ें। एक छोटी सी रोटी पे या किसी ब्रेड के किसी बिस्किट पे उसे चील, कौवों, परिंदों, दरिया, नहर, समंदर, झील कहीं भी डाल दीजिए। क्या आपके लिए मुमकिन है वहां? जी यहाँ पे दरियाए वगैरह हैं। हाँ। अभी आपके पास क्या टाइम हुआ? सुबह 7 बज रहे हैं। एक तो ये आपने करना है, कभी नहीं छोड़ना। जी। और दूसरा, रोजाना मुसलसल करना है। जी, और दूसरा, या अजीजो या फत्ताह हो, या अजीजो या फत्ताह हो, दूसरा आपने पढ़ना है और बहुत पढ़ना है, और बहुत ज्यादा, सैकड़ों, हजारों, लाखों पढ़ना है। और आखिरी चीज, एक हमने शबे बारात में नफिल दिए थे, नेट पे मौजूद हैं, जो चाहे मनवा ले, वो नफिल दिए थे। तो वो नफिल 24 घंटों में जब आपको सहूलत हो आप पढ़ लें, और इंशाअल्लाह आपके सारे काम अल्लाह की रहमत से हुए हैं, हो जाएंगे। ये बताएं, आपने अबकरी से क्या पाया? माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने बहुत कुछ पाया। हजरत जी, आप वो हिज़्बुल बहर का अमल आपने बताया था, 7 दफा पढ़ने वाला। जी। तो ये मैं मुसलसल किया करती थी। मेरे मियाँ दोस्तों वगैरह में बहुत जाया करते थे, रात सुबह 5-4 बजे तक हुआ करते थे। जी। तो मैं ये रोजाना 7 दफा पढ़ती थी मुसलसल। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बिल्कुल नहीं जाते। और अल्लाह ताला ने हमें साहिब औलाद भी बनाया। माशाल्लाह मुझे बेटी हुई जो 2 माह की है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मैंने बहुत कुछ इससे पाया था, हिज़्बुल बहर से। हिज़्बुल बहर से आपने बहुत पाया। बिल्कुल ठीक ठीक। और किसी अमल, वजीफे, तस्वीर से आपने कोई टोटका पाया हो, फायदा? लक़द जाकुम पढ़ा करती हूँ। अभी हजरत जी आपके कॉल लगाते वक्त मैंने लाइव में देखा कि कोई कह रहे थे कि हम मुसलसल लगा रहे थे, और मैंने जब लक़द जाकुम पढ़ा तो लाइन लग गई। तो मैं उनका सुन के मैं भी लक़द जाकुम पढ़ना शुरू की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी लाइन लग गई आपसे। कितनी अरसे से कोशिश कर रही हैं कॉल मिलाने की? मैं सुबह से कर रही थी। कितने सालों या कितने महीनों, कितने दिनों के बाद कॉल मिली? काफी इसके बाद, लेकिन मैं इस्तिकामत के साथ नहीं कर रही थी, इसलिए कि मेरी छोटी बच्ची है, रोजाना नहीं हो पा रहा था। जज़ाकल्लाह। आपको इन तमाम वज़ाइफ की इजाजत है, आप ये करें, आपके काम बने हैं, आइंदा बनेंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खैरों से नवाजेगा। फकीर की दुआएं हैं, सदा खैरें हैं इंशाअल्लाह। तुर्की कॉन्फ्रेंस में कोशिश करें, तशरीफ लाएं। मैंने सामने उसके लिए बहुत बड़े पैकेज रखे हैं। एक एक चीज में पैकेज है, मुश्किलात मसाइल के हल का, और तोहफे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए, कहाँ से? कॉल कट गई? जी हाँ, कट गई कॉल। आप खुद काट रहे हैं? जी हाँ।
अस्सलाम کالوں वालेकुम। کا لوڈ ہوتا ہے, وقت تھوڑا ہوتا ہے, کوشش ہے ہر ملک کو کوئی نہ کوئی نمائندگی. अस्सलाम वालेकुम। جی وعلیکم السلام. جی بولیے. جی جی میں امریکہ سے بول رہی جی ہوں. جی میں بہت پریشان ہوں, بیمار بھی ہوں, تو آپ کچھ بتا دیں. آپ گھبرائی کیوں ہوئی ہیں؟ بس ابھی دعا ہی کر رہی تھی, اشراق کی نماز پڑھی, اشراق کی نماز. دعا پڑھ کے دعا کی کہ اللہ میرا کال لگ جائے. اچانک کال لگی تو ہاں میں کب سے کوشش کر رہی تھی نماز پڑھ. جی میں بیمار بہت رہتی ہوں, اور آپ کی ورزش کرتی ہوں, تھوڑے دن کرتی ہوں, جی پھر چھوٹ جاتا ہے. جی. اور آپ کچھ بتا کہ میں کنٹینیو کرتی رہوں. بس جاب ہوتی ہے, یہاں پہ جاب کرنی ہوتی ہے, گھر کا کام, جی تو آپ بتا دیں. ایسا ہے, میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل دیتا ہوں جس سے آپ کو بہت سہولت ملے گی. اگر آپ 2 تسبیح صبح شام سورت اخلاص کی پڑھیں, جی اول آخر درود پاک اور بسم اللہ کے ساتھ, اور میری 3 دن جاب ہوتی ہے تو میں مشکل ہوتا ہے. آپ میں انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گی. سنیے, آپ جاب میں جاتے ہوئے ٹرین میں, بس میں, گاڑی میں, کار میں کوئی سفر تو کرتی ہوں گی نا, جی جی تو اسی میں بیٹھ کے پڑھ لیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ آپ کو دعا کریں کہ اللہ مجھے. آپ اگر مسلح پہ نہیں بیٹھ سکتی, آپ سفر میں پڑھ لیں. انشاءاللہ. کاؤنٹر ہاتھ میں ہو, تسبیح ہاتھ میں ہو, آپ پڑھ لیں. جی اور اس کا ثواب حضور پاک کے گھرانے کو پہنچائے. حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں, بیٹیاں, بیٹے, داماد, نواسے, نواسیاں, یہ حضور کا گھرانہ اہل البیت ہے, ان کو پہنچائے. انشاءاللہ. اور سارا دن ایک لفظ پڑھیں, صرف ایک لفظ, باقی بھی اجازت ہے, ایک لفظ پڑھیں, انا اعطینا کل کوثر, بس. انشاءاللہ. اور شام سوتے ہوئے سورت کوثر پوری کر کے پھر سو جائیے. انشاءاللہ. کیا میری کینسر کی بیماری کا کچھ بتایا. کیا پایا آپ نے عبقری سے؟ عبقری سے اللہ سے قریب ہو گئی میں. واہ. بس دنیا سے بالکل دل نہیں لگتا. بس اللہ سے یہی دعا کرتی کہ اللہ تو بس مجھے قبول کر لے, میرے گناہوں کو معاف کر دے. کتنی بڑی بات ہے کہ عبقری نے اللہ سے ملا دیا, اور اللہ سے ملا دیا. اس ملک میں رہتے ہوئے یہ کیفیات ہوں اور اللہ کے ساتھ کا تعلق ہو. چلو میری بخشش کا کوئی تو سامان بن جائے گا. میری قبر پہ آ کے کہے گا یا اللہ یہی تھا جس نے تجھ سے ملوایا تھا. بس آپ دعا کریں کہ میں آپ کے سب جو ہے میں پڑھوں آپ سے. 2-3 دن پڑھتی پھر نہیں ہوتا. ہوگا اللہ کے فضل سے, اور انشاءاللہ ہوگا, استقامت ملے گی. دعا کر دی فقیر. جزاک اللہ. بس شکریہ. ترکی کانفرنس میں شرکت کی کوشش کیجیے گا. السلام علیکم. انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ دعا کریں. انشاءاللہ. अस्सलाम वालेकुम. وعلیکم السلام حضرت جی. جی جی بولیے. حضرت جی ضروری سوال ہے, پلیز ذرا سن لیجیے. میں آپ آواز نہیں آ رہی سمجھ مجھے, آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں شارجہ سے بات کر رہی ہوں حضرت جی کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی. جی حضرت جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں بہت ہر چیز میں, لیکن تھوڑی نظر کرم ہونا ہے میرے طرف حضرت جی جاب کے لیے. اور آپ سے ملاقات ہوئی تھی دبئی میں میرے ہسبینڈ اور بچوں کے ساتھ. کب؟
जी परसों आप लास्ट टाइम 31 दिसंबर को जब आए थे। हाँ हाँ हाँ, मैं न्यू ईयर नाइट में दुबई में था, वो तो मैं तुर्की से दुबई आ कैसा गया। बताऊं मैं आपको, मैं दुबई के किसी आखिरी कोने में जाके मैंने एक जगह ले ली, न्यू नाइट दुबई में था मैं। हाँ हाँ, वो कैसा हुआ हजरत जी मैं बता नहीं सकती। मैं कुछ दिन पहले ही मेरे भाई से बात करके बोली कि मुझे तुर्की जाना है, लेकिन मेरी हैसियत तो है नहीं, यहाँ की टैक्सी का किराया नहीं दे सकती मैं, जी मगर मेरा बहुत इरादा है जाना आपसे मिलने के लिए, क्योंकि हम पाकिस्तान नहीं जा सकते, हम तो बदनसीब है, आपके पास नहीं आ सकते। जी जी, तो इतना इरादा था, यकीन मानिए जब मालूम हुआ दुबई आए, यकीन मानिए अल्लाह बेहतर जानता, हमारे पास टैक्सी का भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला करा दिया और आपसे मुलाकात होगी। बहुत खुश नसीब हूँ मैं जो आपसे मुलाकात हुई। वही ममजर में, जी 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 मंजर में, ममजर में वो दुबई का किनारा है, वहां मुलाकात हो गई। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी, अल्लाह हाँ, आपको जी, खुश रखे, आफियत अता फरमाए। ये मैंने बहुत अमूमी बड़ा ऐलान नहीं करिश्मा किया है था, मेरे लिए। अमूमी ऐलान नहीं किया था, चंद मुलाकातें हो गई थी। जज़ाकल्लाह, आपके हाँ लिए जी, दुआएं, दुआएं आपके लिए, दुआएं आपके उसमें मैं खुश नसीब आपसे हजरत जी मेरी जॉब के लिए और बच्चे को जी, तो इंशाल्लाह। मैं बिल्कुल पढ़ाने बच्चे हजरत जी, मैं दुआ करूंगा। बिल्कुल बताइए, जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हो रिजेक्शन ही हजरत जी। इंशाल्लाह आपको जो वज़ाइफ दी हैं, जो तस्बीह दी है, जो अमल दिया है, आप उसी पे तवज्जो कीजिए। इंशाल्लाह रहमतें होंगी, बरकतें होंगी, खैरें होंगी। मुझे एक बात का बहुत खुशी है कि दुबई के बादशाह रमजान का बड़ा एहतमाम करते हैं, बहुत एहतमाम। रमजान अल करीम, करीम रमजान, और हर चीज बंद हो जाती है। कितनी बड़ी सादत है, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनको जो है खैरें अता फरमाए, हमारी नजर खूबियों पे हो। दुबई के बादशाहों को वाकई रमजान का एहतमाम, रमजान में बहुत ज्यादा हर चीज के ऊपर खैरें, बरकतें और मस्जिदें और इफ्तारियां और सखा। वैसे भी अरब के अंदर अल्लाह ने बड़ी सिफात रखी हैं। अल्लाह पाक दुबई के बादशाहों को जज़ाए खैर दे। इंशाल्लाह दुआएं आपके लिए, दुआएं आपके लिए। जज़ाकल्लाह। जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी, बहुत मुश्किल से कॉल मिली है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कितनी मुश्किल से? उफ, शकीन साहब, मतलब बता नहीं सकती कितनी मुश्किल से कॉल मिली। कितनी मुश्किल से? आपको मैंने 300 ऊंट ज़िबा करके हदिया की है। आपकी तबीयत ठीक? हाँ, आपने मुझे 300 ऊंट ज़िबह करके हदिया किया, यानी 300 दफा अल्लाह अकबर पढ़ा। जी जी ऐसे ही है। काल कितने अरसे के बाद फिर मिली, इसके बाद कॉल कितनी मिली। कोशिश से मिली? कोशिश तो बेहतर है, लेकिन ये कि इसके साथ हुई आपके बाद। अल्लाह पाक की रहमत तो आप पे। कुछ कहना चाहेंगे? जी हकीम साहब, मुझे अपनी एक फ्रेंड का इस्तिखारा। आपकी आवाज कट रही है, मोबाइल का स्पीकर बंद कर दें, जगह बदल दें। हकीम साहब स्पीकर बंद है। जी बोलिए, इस्तिखारा किस चीज का? जी मेरी फ्रेंड है, उसका मैंने इस्तिखारा करवाना है। उसका बहुत मसला है, उसकी सेहत के, उसके रिज़्क के, उसके घर के, बच्चों के, मियाँ बीवी के आपस में बस बेतहाशा मसाइल हैं। एक और कोई बात कहना चाहेंगे? बस मुझे उसी का ही इस्तिखारा करवाना है। उसका नाम नून से शुरू होता है ठीक है, और उसकी माँ का नाम स्वाद से शुरू होता है। करीम करम फरमाएगा। आप उन्हें कहें सूरत वज़्ज़ुहा का वो अमल जिसके हर काफ पे 9 बार या करीम पढ़ते हैं, सारा दिन खुला पढ़े, बहुत पढ़े, खुला पढ़े। पहले जुबान पे थोड़ा सा अटकेगा, फिर कुछ थोड़ा सा 3 दिन में इसकी रवानी हो जाती है, यानी
लाइव आ जाता है 3 दिन के अंदर, और दूसरा दिन के किसी भी वक्त, रात के किसी भी वक्त 2 नफिल हाजत के, जिसके बाद 3 बार सूरत यासीन, बस। बाकी जो वज़ाइफ अगर वो पढ़ रहे अबकरी के तो उनको इजाजत है, लेकिन ये 2 अमल बहुत ज्यादा करें। फकीर की दुआ है, मेरे इस्तिखारे के मुताबिक इंशाअल्लाह करम नवाजी होगी और सारे काम बन जाएंगे, लेकिन कुछ अर्सा लगातार करें और बहुत तवज्जो से करें इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। क्या पाया आपने हकीम अबकरी साहब, से? ये जो 2 जी अबकरी से हकीम साहब आपने हाथ पकड़ कर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बिठा दिया। ओ, वो कैसे? इसके अलावा इससे आगे कुछ चाहिए? वो कैसे? आपने हकीम साहब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का दर्द जगा दिया है, उनकी उम्मत के लिए दुआ मांगना सिखा दिया है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करना सिखा दिया है, उनकी दुआओं पे लगा दिया है, आखिरत की सोच और फिक्र दे दी है, और जिंदगी को बेहतरीन हलाल हराम को डिफरेंशिएट करके गुजारना, एहसन तरीके से गुजारना सिखा दिया। औलाद की अच्छी तरबियत के अच्छे डायनामिक्स बता दी हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह मुझे इस काबिल बनाया और अल्लाह मेरे जज्बे मौत तक सच्चे रखे। इसमें आमीन। अल्लाह ताला हमें भी इस काबिल बनाए। बेगम का हाथ है, आज भी वो हमारे इस प्रोग्राम में बैठी हैं, तो बस अच्छा, उनको अल्लाह मेरा करे। सलाम। हाँ, सलाम कहिए, उनका बहुत मेरा साथ है। अल्लाह करे अल्लाह मेरे जज्बे सच्चे रखे। आपके लिए तमाम वजीफों और की इजाजत। जी हकीम साहब, मैं ये बताना चाह रही थी कि ये जो 2 नफल और 3 दफा यासीन वाला अमल है, जी, इससे हमने अपनी आंखों से मौजूदे होते देखे हैं। हाँ हाँ, ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। कैसे मसला? और हकीम साहब, ये जो आपने बताया हुआ ना 33 दफा सूरह कदर पानी पे दम करके हाँ नए कपड़ों पे छिड़कने से तो नए बेहतरीन कपड़े मिलते हैं, जी, ऐसा ही है। इसका भी हमने ऐसे ही असर देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ये जो हकीम साहब एक अमल था, सूरह कदर हर रोज 1 दफा बढ़ा के पढ़नी थी नए साल में। हाँ, नए महीने में। जी, और वो पता नहीं कौन सा महीना था, ये मुझे याद नहीं, लेकिन नहीं। वो 1 दफा मेरे हस्बैंड ने किया था, तो जिस काम के लिए किया था वो बहुत अच्छा सा हो गया था। हाँ, मैंने एक दफा एक साहब को ये चांद का अमल कराया, फिर बताया, उसने बेकदरी की, तावीज भी दिया, उसके बाद उसने फिर पूछा ही नहीं, बेकदरी की। और हकीकत यही है, मैं लोगों को इसकी वजाहत बता दूं। चांद की पहली से 1 दफा पढ़ना है सूरत कदर, फिर दूसरे दिन 2 दफा, 3 दफा, 14 दफा, ऐसे ही। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। इसकी बड़ी लेकिन ताकत। महीना मुझे याद नहीं कौन सा इस्लामी महीना ये था। हर इस्लामी महीने का अमल है, हर इस्लामी महीने का अमल है। और कुछ लोग, मैंने एक दफा एक बंदे को पकड़ा, मेरे घर आया, मैं कि चांद को देख के ये अमल कर ले, कुछ चीज दे दी, बस फिर बेकदरी तो फिर बेकदरी होती है। मुफ्त में कोई चीज मिल जाए, क्या ख्याल है आपकी कॉल कितनी मुश्किल से मिली होंगी, आप मेरी बात को कैसे ले रही हैं, क्या ख्याल है? हकीम साहब, बस आपका रूहानी फैज है, आपके पाँव का सच्चा है। अल्लाह के नाम, अल्लाह ताला ने आपके पाँव का सच्चा हमें दे दे, आपके कदमों का सच्चा। अल्लाह सबको कमली वाले के पाँव का, चौकट का सदका दे दे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। और हकीम साहब, आपसे दरख्वास्त है, अपना हकीम साहब अपना रूहानी फैज जारी फरमा दें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, रहमत है। कदरदान हमेशा करीब रह के दूर नहीं होता, और जिसके अंदर कदरदानी खत्म हो जाती है वो करीब रह के भी दूर होता है। बस वो हकीम साहब, वो कॉलर बड़ा नसीब वाला है, मैं सारे प्रोग्राम आपके देखती हूँ, वो कॉलर बड़ा नसीब वाला था जो आपसे या मुसब्बब का अमल हुक्मन ले गया, बड़ा ही नसीब वाला कॉलर था।
बस फिर नसीबों की बात जैसे कदरदानी आपने है। इंतहा फरमाया था जिसका आपने, हाँ, बस कदरदानी है। जितना कदरदानी होगी उतना फायदा है, जितना शक वसवसे बदगुमानियां सुनी सुनाई नुकसान होता है। आपकी कॉल बंद कर रहा हूं मैं, जी, वो तो कोई इंशाल्लाह। ठीक है। कहां से बोल रहे हैं? अरे ये चीज मैं ये नहीं बता सकती। अच्छा ठीक, तुर्की के सफर के लिए दुआ फरमा दें कि हो गया, अल्लाह अच्छा। ताला हमें असबाब मुहैया फरमा आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे अल्लाह के फजल से। अस्सलाम वालेकुम। दे। कभी कभी बाज़ लोगों की दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो जाती है तो वो अस्पताल का रुख करते हैं और वहाँ जाकर टेस्ट अप करवाते हैं तो दिल के अंदर कोई मसला नहीं मिलता। ये मेरे दिल की धड़कन तेज होती है। खाया फिर खाया, खा के खाया, खाने के बाद खाया, सो के खाया, उठ के खाया, खा के फिर सोया, सो के फिर खाया, खा के खाया, खा के फिर खाया, खा के भूल गया, फिर खाने के बाद फिर भूला, फिर खाया, खाया खाया खाया। ये जिंदगी चल रही है हमारी। खाने की वजह से ये दिल पे हो रहा सब खाना है, सब खाना है। और अगर खा लिया है एक दफा तो फिर एक खाना छोड़ दें, क्या हर्ज है। अच्छा आप ये देखें, रोजे के साथ हमारे रोजे तो इस वक्त हमारे मुल्क में ठंडे चल रहे हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह। 17 घंटे के रोजे तो रखे हैं। जी बस सिर्फ एक जहन होता है, एक जहन होता है कि मैंने नहीं मरना, वो एक जहन बन जाता है। वरना कहते हैं ओहो अगर मैंने ना खाया पता नहीं क्या हो जाएगा। इस वक्त मुल्क के कहीं बादशाहों में है, एकदम मुझसे कहने लगे कि हर वक्त मेरे जहन में रहते अब खा लिया तो आइंदा खाऊंगा। मैंने कहा ये जहन तब्दील करें। कुछ दिनों के बाद कहने लगे वाकई आपने तो मेरा मसला हल कर दी। बिल्कुल ऐसी है। वो एक साहब ने बताया था कि मैं ना खाकर उसे में नहीं आता और मैं ड्राइविंग करते हुए एक मुल्क में एक बंदे ने कहा कि मैंने भूख की हालत में एक मश्क की है, भूखा भी हूं और मुझे गुस्सा ना आए। इसकी ट्रेनिंग ली अपने आप में, भूखा भी हूं और मुझे गुस्सा ना आए। जज़ाकल्लाह। वाह, कैसे ट्रेनिंग कराते होंगे, सोते हुए खुद सो रहे लोगों को ट्रेनिंग कराते हैं। कमाल है भाई। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहब, वालेकुम सलाम। मैं जर्मनी से बात करती हूँ। जी बोलिए, क्या टाइम है आपके यहाँ जर्मनी में, वक्त क्या हुआ? जर्मनी का 1:15 ठीक है, मिनट। जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? शेख साहब, मैं 5 साल से तुम्हारे सब वजीफ और सब में सुन रहा हूँ। आपकी आवाज कट रही है, मोबाइल का स्पीकर बंद करें। आपकी उर्दू कमजोर है लेकिन कोशिश करें साफ बोलें, मुझे बात आपकी समझ। शेख साहब, मैं 60 सालों से तुम्हारी सब वजीफे और बातें भी सुनती हूँ। 6-7 सालों से तुम्हारे सब वजीफे सुनते हो, बिल्कुल ठीक, समझ आ गई। हर रात वो मैं वजीफे वाली भी सुनती हूँ। वो मेरी बेटी का जी 3 महीने की बाद शादी है। जी जी। वो तुम हमेशा बोलती है कि अम्मा हर काम करती है और वक्त नहीं देख सकती है। बख्त मेरी बेटी वक्त के लिए और बुलंदी के लिए, कामयाबी के लिए दुआ भी दे दो कि मेरी बेटी भी पढ़ सके और मुझे भी दुआ का। और लकजाक रसूल भी मैं ज्यादा पढ़ती हूँ, उसका भी इजाजत दे दो। और वुजू का दुआ सबकी आपको इजाजत दे। आपने कौन से वजीफे से सबसे ज्यादा फायदा पाया? मैं सब वजीफे भी पढ़ती हूँ, ये वुजू का दुआ भी मुझे भी फायदा हुआ था जी। और ये सूरत तौबा का, लक़द जाअकुम रसूल का जी जी। ये भी। और अलम नशरा 4 का 2 रकात नफल।
मुझे भी हर काम भी जल्दी जल्दी मैं कोई भी मैं नहीं समझती हूँ कि मेरे साथ कौन काम करती है। हाँ हाँ हाँ। आपको इन तमाम वज़ाइफ की इजाजत है, आप पढ़ते रहिए, इन वज़ाइफ से आपको नफा हुआ, फायदा हुआ, और अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपके काम और बेटी का बख्त मुकद्दर नसीब इंशाल्लाह वो चमकेगा। हर नमाज की अत्तहियात की रब्बे जालनी में रब्बना हबलना वाली दुआ अपने मामूल में बनाए। और एक बात और और, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना, हाँ, और एक बात और है, बच्चों की पेशानी पे कल भी एक कॉलर ने या परसों बताया कि पेशानी के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन, ये उंगली से लिखे उनकी पेशानी पे, बड़ी ताकत है इसमें। उनके माथे पे बख्त, नसीब, मुकद्दर, इज्जत, चमक लिखें, अपने माथे पे खुद लिखें, और अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनके 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 लिखें, इससे बहुत फायदा होगा। और जी। और मेरे हस्बैंड का काम भी नहीं हो सकेगा, हमेशा आप लोग हो सकेगा, और उधर काम भी दिल नहीं हो सकेगा, इधर होगा, और इस मुल्क में दिल भी नहीं हो सकेगा, सब होगा, दिल होगा। बहुत सब हो जाएगा, सब हो जाएगा अल्लाह के फजल से। कॉल कट गई जी। आपके लिए दुआएं हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब कर देगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। से बात करती है। दो बातें इकट्ठी हो रही हैं, दो बंदे हैं। हेलो जी बोलिए। हेलो। जी जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ हजरत साहब, मैं इंडिया से बोल रही हूँ। जी इंडिया से बोल रही हूँ। मैं 6 साल से आपका कॉल देखिए, आपकी आवाज साफ नहीं है, मोबाइल का स्पीकर बंद कर दें। आपकी आवाज साफ नहीं है, मुझे समझ। जी 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 हजरत साहब, मैं 6 साल से आपसे बात करने चाह रही थी हजरत साहब। 6 साल से कोशिश कर रही हैं परेशान बात करने की। 6 साल के बाद बात का मौका मिला। कौन सा शहर है आपका? जी मैं यहाँ इंडिया से बात कर रही हूँ, बिहार से। जी बोलिए। जी मेरे साथ बहुत मसले मसाइल हैं हजरत साहब। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ। जब से मेरी शादी हुई है, मेरी शादी को 27 साल 28 साल हो गए हैं, मेरे शौहर का सलूक मेरे साथ अच्छा नहीं है, और हम लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। अब मेरी दुकान कश्मीर में, मैं जम्मू कश्मीर में मेरी दुकान है, वहाँ पे दुकान पे आग लग गई मेरे, और वहाँ के लोग बहुत सताते हैं। जम्मू कश्मीर में दुकान और में हम आग लोग लग गई। जी शब बारात के दूसरे दिन किसी ने आग लगा दी, हमारा बहुत जल गया। और हम लोग हजरत साहब, मैं आपके बहुत वजायत करती हूँ, और मेरे साथ बहुत जिन्नाती मामलात होते रहते हैं। कभी घर से सामान गायब होता है, कपड़े गायब हो जाते हैं, आपस में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। बच्चों में इख्तलाफ नहीं है। मेरे 3 बच्चे हैं, 1 बेटी और 2 बेटा है। जी जी। और हमें कामयाबी नहीं मिलती है। मैं आपके सारे वजायत करती हूँ, इन्ना आतना भी, और जो भी आप बताते हैं मैं सारे उसको फॉलो करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सारे वजायत की इजाजत दे दीजिए, और हमें बैक कर लीजिए, और हम मेरे घर का जो भी मसला मसाइल है हजरत साहब, आप दुआ कर दीजिए कि हमारा मसला खत्म हो जाए। और हमारे बच्चों की पढ़ाई में बहुत रुकावट है, बेटी की शादी में रुकावट है। जहाँ शादी लग रही है बात होती है, अपने ही लोग कोई ना कोई काट देता है, या कोई सुनिए पता नहीं कहाँ से मसला है। सुनिए। आपने कौन सा वजीफा ऐसा है जिससे सबसे ज्यादा फायदा पाया हो? सबसे ज्यादा मुझे इल्ना अताना से होता है। और जब मैं आपको जाकुम पढ़कर, जब मैं बहुत ज्यादा परेशान होती हूँ, बहुत ज्यादा, तो मैं लक़द जाकुम पढ़कर आपके नस्लों को हदिया करती हूँ, तो मेरा काम बनता है। हाँ, बेशुमार लोग ये बात बताते हैं। और अच्छा, इसका एक राज बताता हूँ। और इतना मैं परेशान हूँ, मेरी सेहत बहुत खराब है।
मेरी बेटी भी बहुत बीमार रहती है, उसको कुछ न कुछ ख्वाब में दिखाई देता है, कहती है कि हमारे आसपास जिन्नात है, और रात को हमेशा वो ख्वाब देखती है कि उसको सांप ने डस लिया है, मुझे भी सांप ने डस लिया है, सुनिए सुनिए, मुझे भी, मेरे बच्चों को अच्छा भी। मैं आपकी कॉल बंद कर रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, अब मेरी फिर सुन ले बात। मैंने सबको मौका देना है, दुआ का वक्त करीब है, मैंने सबको मौका देना है। अब सुनिए मेरी बात को। आप ये सारे वज़ाइफ करें। मैं अभी बात कर रहा था, अभी एक खातून आपसे पहले हैं कि वो खुशकिस्मत साहब थे जिन्होंने आपसे मांग के लिया, और वो बदकिस्मत थे जिनको मैंने बुला के चांद की रोशनी में अमल कराया, और उसके बाद उस बंदे ने गैर जिम्मेदारी गफलत की। बदकिस्मती होती है। कुछ वक्त ऐसे होते हैं, दूरबीन होती ना किसी के बंदे के पास, वो कहते दूर वो देखे तूफान आ रहा है, वो कहते मुझे तो नजर नहीं आ रहा, कह रहे मेरे पास दूरबीन है ना, तेरे पास तो नहीं है। आप सारे वजीफे ठीक है। अल्लाहुम्मा बिस्मे का कहफ कितमीर आपने पढ़ा होगा। इस वजीफे को आपने, और या मुसब्बे बला साहब वाला 21 दिन, और उसके बाद मीठी चीज 21 दिन मीठी चीज, बस आप ये 2 काम कर लें। अल्लाहुम्मा बिस्मे का कहफ कितमीर, सुनिए सुनिए, अल्लाहुम्मा बिस्मे का कहफ कितमीर इतना पढ़ें, वजू बे वजू सैकड़ों हजारों लाखों खुला सारा घर पढ़े अल्लाहुम्मा बिस्मे का कहफ कितमीर। और या मुसब्बिबुल अस्बाब वाला वजीफा तो आपको पता है 11 तस्बीह का। ये 2 काम कर लें हर दिन। आपके घर में जो परेशानी है, आग के मसाइल, रिस्क के मसाइल, सब सब्र कीजिएगा, जल्दी ना कीजिएगा, और इस अमल को बहुत ज्यादा करेंगे। करीम करम फरमाएगा इंशाअल्लाह। दुआएं आपके लिए। और ये आजत जी आजत साहब, मीठी चीज के लिए बता दीजिए वो क्या करना था। सबके लिए यही है, और बाकी सब वज़ाइफ की जाती है। मतलब उसको मीठी चीज किसी को सदका देना है। हाँ, खैरात बच्चों में बांट देना हर 21 दिन के बाद कोई भी मीठी चीज। जी। और आजत साहब दुआ कर दीजिए कि मेरा मकान मालिक बहुत सताता है मुझे, और मेरे घर के लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला हम लोग को घर अता कर दे। हो गया, घर अल्लाह के अता नाम कर दे की हम बरकत से हो गया इंशाअल्लाह। जी दुआ कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या लोगों के दुख हैं, और अबकरी क्या दुख बांट रहा है, और जो अबकरी के किसी शोबे के साथ चल रहा वो कितना खुशकिस्मत है, वो सारी बरकतों में उसका भी हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत जी मैं सिद्रा बोल रही हूँ। जी बोलिए। यूके से बोलिए। हरी आपकी दुआओं से और वज़ाइफ की बरकत से बहुत कुछ मिला। क्या मिला? लक़द जाकुम का आपने अमल बताया था, मैं 313 दफा पढ़ती थी जी, और शादी हो गई, बहुत मसला था, 10 साल से इस चीज में वेट कर रही थी, बहुत अच्छे हस्बैंड मिले हैं जी। लेकिन ये जो भी बहुत से मामला में मदद फरमाई। नहीं, ये 313 दफा लक़द जाकुम पढ़ने वाले बंदे की सिर्फ शादी नहीं होती, अच्छा शोहर नहीं मिलता, उसके पास तो इज्जत दौलत की बारिश होती है। आप पे अगर नहीं हुई तो हैरत अंगेज बात, काल कट गई जी। अगर नहीं हुई तो हैरत अंगेज बात है। अब मैं इनसे ये सुनना चाहता था और वो कहती कि मिला ही। 313 दफा सूरत लक़द जाकुम जम के पढ़े, रोज पढ़े, तवज्जो से पढ़े, और 313 दिन पढ़ ले, और उसके बाद फिर उसकी कुदरत, उसके कमाल, उसकी रहमत, उसकी अता का फिर आप मुशाहिदा करें कि मिलता क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, साहरा बहुत कर रही हूँ मैक्का से। जी बोलिए। माशाल्लाह से मेरी आज 5वीं दफा कॉल मिली है।
अच्छा, आज के दिन में 5वीं दफा या इसी महीने में? नो, इसी महीने में 5 कैसे मिल गई? हाँ जी, बस वो अभी कि मेरी अमेरिका से बोल रही थी मेरी बहन के मैंने सूरत मोमिन उनकी आखिरी आयत पढ़ी? वो लका जाकुम रसूल, हाँ हाँ, वो मैं पढ़ी है। पहले तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती रही हूँ, फिर वो पढ़ी है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। अच्छा, मेन बात ये है कि इस सूरत से ना, इस आयत के फायदे अभी बता रहा था 313, सिर्फ मुझसे कॉल नहीं मिल जाती, और बड़ी कॉलें मिल जाती हैं। सबसे पहले इस सूरत से अल्लाह से कॉल मिलती है, उसके हबीब से नहीं, उनकी सुननी है। जी बोले बोले बोले। 40 टाइम आपका दिया, आपके पूरे दर्स का जितने लोग सुन रहे हैं उनका आपकी नस्ल का दिया। तो और मैं 313 दफा पढ़ती हूँ हामिम ला युनसरुन, ये भी आपकी नीयत है जी। बाकी अब मैंने अशराक भी शुरू कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें मैंने हलम नशरा जो है ना वो 52 टाइम जी चाश पढ़ रही हूँ। जी जी, चाश तहज्जुद में मेरे वो नफल मैंने शुरू किए हुए हैं जो मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज होती है, मेरे से बात नहीं करनी हो रही है, आपको पता। अचानक कॉल मिली इसलिए बड़ी आंसू के बाद। हकीम साहब वो जो जिसमें सूरत काफिर हो और सूरत इखलास, हाँ 11 दफा 10 दफा, वो उसमें मैं नीते करती हूँ तहज्जुद की, तौबा की, इस्तगफार की, पूरे अपने बच्चों की नियत, पूरी जितनी मेरे मुश्किलें हैं सब की मैं करके ना, तो मैं कहती हूँ या अल्लाह सब जितनी बहनें मेरी परेशान है, जितने लोग वजीफे कर रहे हैं उनकी भी परेशानियां इसी में शामिल कर लो जी। तो फिर मैं इसकी नियत करके हकीम साहब मैं पढ़ती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है मेरा रमजान, माशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ाई जा रही है मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और सूरह इखलास 200 दफा पढ़ रही हूँ, सूरत फातिहा 200 दफा पढ़ रही हूँ। अच्छा, मैं बताऊँ तो मैं क्या क्या पढ़ती हूँ आपको, अच्छा बहुत लंबी सब वजीफे मुबारक हैं, सब वजीफों की आपको इजाजत है इंशाल्लाह। दुआएं बस अब मैंने जो मेन कॉल की है ना वो मैंने ये की है कि जो लोग आप उधर गुठलियों पे सबको दम करने के लिए देते हैं कि ये करें और तवीज देते हैं, तो हम जो लोग बाहर सुन रहे हैं तो उनके लिए हमारा नाम अंदर शामिल कर लिया करें, हमारी भी दुआएं शामिल कर लिया करें ना। आप यकीनन शामिल होते हैं। मैं हर दर्स में पूरी दुनिया में लाइव जितने लोग होते हैं, मुल्कों के मुल्क, सुबह शाम अभी भी, तो इंशाल्लाह आप शामिल हैं और तुर्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। आपके लिए ये मैंने तोहफे रखे हैं और इस एक एक तोहफे में पूरा पैकेज है। पिछले साल भी मैं 4 दिन मुसलसल मैंने तुर्की कॉन्फ्रेंस में मैंने वो तोहफे दिए थे, तो इंशाल्लाह अब भी इंशाल्लाह। तो दूसरा खुसूसी दुआ करनी है कि मेरे हस्बैंड मान जाए तुर्की जाने के लिए, क्या पता उनका अपना भी दिल आ जाए, वो भी साथ चले जाएं और हम मुझे ले जाएं बस। आप सिर्फ एक काम करेंगे, बाकी वज़ाइफ ठीक है, आप थोड़ा सा हंस पड़ेंगे वो बेंड हो जाएंगे, हंस बेंड जस्ट लाइक ऐसे ऐसे ऐसे, यही पढ़े जो अभी आपने किया। देखें, हंस बेंड, ये मेरा तर्जमा है, अंग्रेज का नहीं है। थोड़ा सा हंसेंगे वो बेंड हो जाएंगे, यानी जिस तरह आप चाहेंगे वो मुड़ जाएंगे। नहीं वो मैं अब जो 50 दफा आपने अगले दिन बोला था ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाथों पे पढ़ के फूक के, तो वो सामने बात करें, तो वो मैं कोशिश करती हूँ। अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह बरकत दे आपको, सदा घरों में खुशियां दे। बस और बात, मेरी वो कजन है वो भी बहुत आपकी बैत है, तो उसके ना बहुत ज्यादा कमर में काल की दर्द हो रही है, वो उसकी पढ़ाई थोड़ी कम हो रही है उसकी, बहुत ज्यादा वो भी पढ़ती है। करीम करम करीम करम दुआएं आपके। सब एक छोटी सी बात, जोया अली है मेरी बेटी का नाम ना, जोया जी। अल्लाह की मखलूक बाहर बैठी तड़प रही है, वो कहती है जो तोहफे अबकरी में मिल रहे हैं हमें मिले। कदरदान होंगे जो अबकरी से जुड़े और उन्हें तोहफे मिले और उन्होंने कदरदानी की, बेकदरी से बचाए।
बाज औकात वालेकुम अस्सलाम। पुराने हो के बंदे के अंदर कदर खत्म हो जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी वालेकुम सलाम। जी जी, आपसे मेरी पहले बात हुई थी, आपने मुझे कहा था किडनी के लिए जो चाय बनाने के लिए और उसमें 2 कप ठंडा पानी डालना है, हाँ, तो उसमें दूध भी डालना है कि सिर्फ कावा है? दूध वाली चाय हो अच्छा, और तेज चाय हो, मीठा भी हो, वो बनानी। जी ओके। आपने कहा था मीठा नहीं मैं डालूं कि मैं डायबिटिक हूँ। हाँ, तो कोई हर्ज नहीं, आप मीठा ना डालें। ओके। और एक और बात मैंने आपसे कहनी थी जी। कि मेरे भाई को क्रोन्स का मसला है और उसको बार बार ऑपरेशन होते हैं, और जो मैक्सिमम दवाई है ना वो सब यूज करके अब और कोई दवाई नहीं है, तो आप उसके लिए दुआ करें कि उसको अल्लाह मुकम्मल शफा दे दे। कहाँ से बात कर रहे हैं? भाई कहाँ रहता है? मैं अमेरिका में है भाई, और मैं अभी अमेरिका से बात कर। आप ऐसा करें, भाई को ना एक टोटका देता हूं, वहीं से बना लें। हर्बल स्टोर से एक चीज मिल जाएगी, सुंठ 50 ग्राम, रेवन चीनी 50 ग्राम, मीठा सोडा 50 ग्राम और मिश्री 250 ग्राम। अगर सिर्फ एक दफा बना लें, ये अगर मेरी बात आपको याद ना रहे तो रिकॉर्डिंग में ये चीज प्रोग्राम में मिल जाएगी। आप भाई को आधा चम्मच दिन में 3-4 बार पानी के साथ दें। ये दुनिया का कोई मैदे का जिगर का मरीज है, उसके लिए पेट वेट, चर्बी, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और उसके अलावा खाया पिया हजम ना हो वगैरह, बहुत इसके फायदे हैं। हेपेटाइटिस के लिए भी तो आप ये इस्तेमाल करें। और बाकी उनको कहें कि एक वजीफा पढ़ें, या अल्लाह हो या सलाम हो, बहुत कसरत से पढ़ें। और आप जो वजीफे कर रही हैं उनकी आपको इजाजत है। आपने अपकरी से कुछ पाया भी है? जी, मैं पहले भी बता रही थी कि एक तो मुझे बहुत सुकून मिला है और नमाज पढ़ने की तौफीक हुई है जी। और फिर मैंने एक और मैंने कहना था कि जो आपने 40 दफा सूरह क्रैश पढ़ने की इजाजत दी थी ना, हाँ, तो उससे मेरी बहन जब भी मुझे फोन करके कुछ दुआ करने के लिए कहती है तो वो फौरन कबूल होती है। तो मुझे नहीं पता ये मेरी पढ़ाई में असर है कि नहीं, मगर उसका यकीन कामिल है। तो आप दुआ करें कि मैं जब ये सब के लिए पढ़ूं तो ये असर हो। ये 40 दफा सूरत कुरैश मैंने पता है कहाँ दी थी? जी, आप मुझे सफर पे गए थे मगर मैं तो साथ नहीं थी, मगर आपने वापस आके सब सुनने वालों को भी इजाजत दे दी थी। बुखारा में दी थी जी, मगर आपने वापस आके, मैं तो उधर नहीं थी जब आप वापस आपने जो एक तो आपने जो एक बात कही है ना, वो है यकीन, वो है यकीन। और जिस यकीन के साथ इंसान चलता है, और आप सोचे तो सही कि अबकरी आपको सच्चे वज़ाइफ दे रहा है। मेरे हर वजीफे का सबूत मौजूद है किताबों में। अगर किसी ने देखना है तो अबकरी में सिर्फ एक लफ्ज लिखे, अकाबिर पर एतमाद, उर्दू या इंग्लिश में, फेसबुक पे, यूट्यूब में, जहां लिखे। क्यों जी? जी बिल्कुल ऐसे। फौरन मेरे हर वजीफे का रिकॉर्ड, सनद, सबूत मिलेगी। आप ये करें, करीम आपको खैरें देगा। क्यों जी? दुआ करें। जी बिल्कुल। ये कल और ले लें। और मेरे भाई को ये मुकम्मल ठीक हो जाएगा ना क्रॉन्स का? अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से। मेरे बच्चों के लिए, सबके लिए दुआएं कर दे। मैं मेरा जवान बड़ा बेताब, सारे खानदान के लिए बेताब बैठा है ना? हाँ हाँ, अम्मा पकड़ के ले आई है, फड़या फड़ाया। अच्छा जी, एक काल और ले लें, फिर दुआ करा लेते। क्या यकीन है लोगों को, अल्लाह मुझे भी दे। क्या जज्बा है। और यकीनन लोग तरसते हैं कि अबकरी तस्बीह खाने में कशकोल मिल रहे, कटोरा, गुठलियां, तावीज, चीजें, कहते हमें कैसे मिले। और यकीन जानी, जब मैं तुर्की कॉन्फ्रेंस में, वहां बहुत माशाल्लाह लोग आते हैं, रोते हैं।
कहते हैं वो लोग कितने खुशकिस्मत हैं, जैसे आप खुद सुन रहे हैं कि जो आपके साथ रहते हैं। अल्लाह कदरदानी दे दे, कहीं करीब रह के बंदा दूर ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। किंसा मुझे पूछना था आपसे, असल में मुझे ना अपने आवाज साफ नहीं, मोबाइल का स्पीकर बंद कर दें, आवाज साफ नहीं है। जी, अब आई बात सही? जी बोलिए। हकीम साहब, मुझे ये पूछना था कि हमारी जो परदादी थी उनका नाम रुकैया बेगम था जी। और मेरे जो दादा थे उनका नाम मोहम्मद यामीन जी। तो उनके बारे में कहा जाता है, हमारी जो परदादी हैं, कि वो बहुत बड़ी बुजुर्ग थी और उन्होंने लोगों को शब कदर भी दिखाई थी। तो उनके बारे में मुझे ये पूछना है कि क्या ये बात सही है, क्योंकि हमने सिर्फ सुनी सुनाई बातें ही सुनी आज तक। एक और तो ये दूसरी चीज ये सवाल, दूसरा कुछ जी दूसरा ये बोलिए। पूछना था किन साहब कि ना बाद में हमारे जो दादा की सारी औलादें हैं, मतलब मेरे वालिद और मेरी फूफियाँ, चचा, ताया, सबके बच्चे परेशान हैं और स्पेशली लड़कियों की शादियों में बहुत प्रॉब्लम हुई है, और जिनकी हुई शादी वो भी परेशान है, आगे उनकी औलादों में परेशान। तो ये कोई सिलसिला इस तरह को तो नहीं है कि उनकी वो जो बुजुर्ग थी वो तो उनकी कोई बेहुरमती की हो या कोई और बात हो, कि क्या रीजन है कि पूरा खानदान ही परेशान है? हाँ, और कोई बात कहना चाहेंगे? और ये लोग मतलब जो हमारा जो खानदान है ये इंडिया में एक जगह है, उत्तर प्रदेश में, अम्बेहटा पीरजाद गान, वहां के हैं। कहाँ के? गंगो के पास की एक जगह है, अम्बेहटा पीरजाद गान। अम्बेहटा पीरजाद गान सुना है ना, गंगोहा के साथ है। मियाँ साहब हजरात के वहीं के हैं, अम्बेहटा पीरजाद गान के। इनको इस जगह को कभी अम्बेहटा सादात भी कहा गया? अम्बेहटा पीरजाद गान सुना है मैंने, अभी भी हमारा वहां पे घर है दादी का। जी 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 जी। और कोई बात? और मेरे जो वालिद हैं उनकी आंख में बहुत तकलीफ हुई है, ऑपरेशन के बाद से वो उनकी आंख ठीक नहीं हो रही है। आपने क्या पाया आपकरी से? और उन्होंने कीम साहब, हमारी तो मतलब पूरी जिंदगी समझ लीजिए चेंज हो गई है जब से हम अपरी से जुड़े हैं। मुझे 2015 में मैंने अपरी ज्वाइन करा था, और मैंने उस टाइम तो ईमेल करके हम वो करते थे बैत। मैंने सबसे पहले मैंने किया, फिर मैंने अपने सारे घर वालों को कराया, और बहुत कुछ मिला कीम साहब। हमारा अपना घर हो गया है और बहुत सुकून है जिंदगी में, अब नमाज पढ़ने लगे हैं। पहले आपने बस अल्लाह ताला से मिलवा दिया है। किसी वजीफे, किसी अमल से, आपकी आखिरी कॉल है, टाइम बहुत थोड़ा, दुआ का वक्त है, किसी अमल, वजीफे, टोटके से आपने ज्यादा फायदा पाया? हकीम साहब, एक तो वो चौथा कलमा पढ़ने से कोई भी प्रॉब्लम होती है, मतलब मेरा पर्सनल है, मेरी वो चीज ठीक हो जाती है। चौथा कलमा पढ़ने कोई चीज अटक रही होती है, वो जी ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू पूरा पढ़ने से मैं वो पढ़ना शुरू करती हूँ और उससे चीजों का हल निकल आता है। जी। और कोई फायदा? और बिस्मिल्लाहिल आज़मिल लज़ी ला युज़िरु मा इस्मिही, मतलब ये वाली दुआ पढ़ने से कोई थोड़ा फुंसी ये चीज ठीक हो जाती है। अच्छा, मेरा इल्म कामिल नहीं, अल्लाह का इल्म कामिल है। मैं आपसे बातें भी करता रहा और अपने इस्तिखारे रूहानी हिसाब में महसूस करता रहा। मेरी अपनी बात का कोई मैं दावा नहीं करूंगा। आप जो खातून बात कर रही हैं, रुकैया बेगम, रुकैया बीबी, मुझे तो आपके खानदान में इनसे पहले कोई बड़े बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, बहुत बड़े, बहुत बड़े, बहुत बड़े, जिनसे उन्होंने पाया, रुकैया बीबी ने उन बुजुर्गों से पाया। और जिन्नात बहुत ज्यादा उनके खादिम थे, शागिर्द थे, अब भी हैं और बहुत ज्यादा हैं, और उनको नजर भी आते थे। आपके खानदान के अब भी कुछ अफराद हैं, उनको नजर आते हैं। और दूसरी चीज ये है, उन्हीं की तरफ से कोई बेअदबी हुई है और वो नस्लों में चल रही है। एक बात मैं अक्सर कहा करता हूं,
बद दुआएं भी ट्रैवल करती हैं, दुआएं भी ट्रैवल करती हैं, बद दुआएं भी पीछा करती हैं, दुआएं भी पीछा करती हैं। ये बात ऐसी नहीं है, हकीकत है। जी ये बात पक्का यकीन है इस बात का। और कोई बुजुर्ग थे बड़े, वो नाराज हुए, उसकी नाराजगी एक। दूसरा, जो जिन्नात थे उनको कोई संभालने वाला आगे नहीं रहा, कोई मसनद नशीन नहीं रहा। उसकी वजह से उन जिन्नात के भी असरात हैं। एक लंबी कहानी है जो मुझ पे खुली है, अल्लाह करे ठीक हो। मैं किसी को इसका दावा तो नहीं कर सकता, इसके तो बहुत लंबा वक्त चाहिए। मैंने इशारा कर दिया, वक्त थोड़ा है। बहुत अनोखा निजाम है। नचोड़ इतना बताऊंगा, और मैं ये बताऊंगा कि किसी साहिब निस्बत को अगर बदगुमानी की जाए या जलील किया जाए या उसको परेशान किया जाए, अल्लाह पाक नस्लों को खुश कर देते हैं, नस्लों की शाखों के पत्ते भी गिर जाते हैं, और मुख्तलिफ मसाइल, मुश्किलात, परेशानियां जैसे आप बता रहे हैं, उसी में बंदा चला जाता है। सब बहुत परेशान है सब। बस वो किसी साहिब निस्बत को बंदा जो है, जब उसके बारे में बदगुमानी करे, शक करे, बुरा भला कहे और उससे दुश्मनी करे या कोई भी शक्ल हो, एक अमल बताता हूं। आप किसके साथ हो गई बेदबी? एक अमल बताता हूं, आप एक अमल करें, जी आपको इसका बहुत फायदा हो। सिर्फ एक तस्बीह कलमे की, अपनी जितनी भी आपके हजरात कर सके, एक तस्बीह कलमे की अपने बड़ों को हदिया करें। बड़ों को हदिया करके, बड़ों को हदिया करें और उनसे कहें कि हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो को जाके अर्ज करें कि वह हुजूर से कहें कि अल्लाह से माफी करा दे। एक बहुत बड़ा अमल दे रहा हूं मैं आपको। फिर सुनिए, एक तस्बीह कलमे की दिन में किसी भी वक्त, हर हालत में कर सकते हैं, अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ। इसका सवाब बड़ों को दें। उनसे कहें सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो हर वक्त साथ बैठे हैं, साथ सो रहे हैं, हर वक्त साथ होते हैं। उनसे कहें, हुजूर से कहें जी यकीन साहब, हुजूर से कहें हमारी माफी करा दे। और इंशाअल्लाह यकीन साहब, ये 1 साल अमल करें और मुस्तकिल करें। क्योंकि अल्लाह के दोस्तों को अल्लाह अपने दोस्तों की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता, और नस्लों में इंतकाम मिलता है। कोई बंदा अल्लाह का दोस्त तुम्हें बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसके पीछे जो निस्बतें हैं ना, वो निस्बतों की लाज रखते हैं। बेटा नाफरमान हो, बाप डांट ले, अगर उसको कोई दूसरा मारे तो फिर बाप खुद मुकाबले में आता है। अल्लाह आपको खुशियां खैरें दे। दुआएं आपके लिए। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ले जलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका, या अकरम मिन कुल्लि करीम व या अज़म मिन कुल्लि अज़ीम, अग़िस्नी मिन जूदिका व करमिका, मद्द उमरी मुलाक़ि अल आक़िबा, अंत अल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कसल वल हरम व सूइल किबरि व फितनतिद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र। रब्बना ला तुआखिज़ना मिन सूइ अमालिना वला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमना। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका व तहव्वुलि आफ़ियतिक व फुजाअत निक़मतिक व जमीअ सख़तिक। नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिका या रहमान।